एपिसोड की स्टार्टिंग जो होती है ना यार, उसमें हमें एक ईस्टर्न वायरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक होली लैंड होता है, एक एंशियंट होली लैंड का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे इनर आउटर और कोर एरिया होता है। जहाँ पे हम देखते हैं आउटर एरिया में जहाँ पे कुछ बंदे कह रहे होते हैं, क्या तुमने सुना, सातवीं एल्डर जो है ना, सातवीं, वो एक न्यू डिसेबल, वो अपना एक डिसेबल चुनने वाली है। ये सुन के होता है ओ अच्छा, तब तो पक्का मैं ही बनूंगा, मुझ जैसा हैंडसम लौंडा कोई नहीं बनेगा। ये सुन के होता है क्या, हाँ वैसे मैंने सुना था पर लेकिन वो किस हिसाब से अपनी डिसेबल को चूज करेगी, वैसे तो सिर्फ उसने डिसाइड किया है। मैं तो हैरान हूँ अचानक से उसका दिमाग कैसे चेंज हो गया, इतने सालों में आज तक तो कभी उसने नहीं बनाया। वो कहते हैं काम ऑन यार, अब तो पक्का मैं ही उसका डिसेबल बनूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ एंट्री होती है माई मेगड की, जिसका नाम होता है जियान। वो कहता है हाँ, हिडन ड्रैगन की पावर मेरी होके रहेगी। मुझे बस क्या बोलते हैं अभी 1000 बार मार और खानी है। मैंने अभी क्या बोलते हैं 99,99,9,000 मैंने मार खा ली है, तो 9,99,000 बार मार खा ली है, बस 1000 बार और बस, तो हिडन ड्रैगन की पावर मेरी। एक मिनट, ये बंदे ओ हाँ, मुझे क्यों एक काम करता हूँ, मैं इनको गुस्सा ले देता हूँ और मेरा काम तो बड़ी जल्दी हो जाएगा यार, ये मुझे पीट देंगे। तभी वहां पे एक लड़की आती है, वो कहती है अरे तुम तो जियान हो ना, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मार खाने के बाद भी तुम यहाँ आओगे, क्या क्या बात है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, ये मत कहना कि तुम यहाँ सात्विक डिसेबल बने आए हो। वो कहता है ल्यूक साली कमीनी हो रहा था, इसके पास सिर्फ खूबसूरती है और अच्छा सा जिस्म है, जिसके कारण क्या लोंडे जितने भी बड़े बड़े कल्टीवेटर्स इसके आजू बाजू घूमते हैं इसकी लेने के लिए, पर ये देती नहीं है। यार अगर मेरा बच्चा दिन मैं इसको जान से मार दूं, पर खैर क्या बात है, मेरे पास तो सिस्टम है, अगर उस दिन मेरे पास सिस्टम नहीं होता ना, ऑलमोस्ट मैं मर ही जाता। पर खैर अब मेरे को ज्यादा लंबे समय से इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस मार खानी है, 1000 का टारगेट पूरा करना है और फिर हिडन ड्रैगन की पावर मेरी। फाइटर्स कहते हैं कि ओए हमारी यंग लेडी ने तुमसे कुछ पूछा है, जॉब क्यों नहीं देता, क्या तू 7th का डिसेबल बनने आया है। वो कहता है मैं हाँ या बनने आया हूँ, तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। वो कहता है बस इनको गुस्सा दिलाना है, एक स्टिक पूरी और उसके बाद जय जय राम सिया राम। ये सुनने के बाद वो लोग कहते हैं ओ अच्छा, तो यहाँ सात्विक का डिसेबल बनाया है, तू क्या लगता है कि क्या तू सात्विक का डिसेबल बनेगा, हमारी यंग लेडी लिन यू ही अकीका सात्विक की डिसेबल बनेगी, तेरी कोई औकात नहीं है बच्चे। ये सुन के होता औकात तो मतलब कि क्या बोलते तुम भी अपनी दिखा सकते हो, औकात पे मत जाओ कभी, समझे ना, कोई बंदे को देख के उसकी औकात मत बताओ। सात्विक वैसे भी क्या बोलते हैं मतलब कि किसी की अपीयरेंस या बॉडी नहीं देखती कि किसके कितने बड़े हैं, किसकी कितनी अच्छी बॉडी है, नहीं 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 नहीं, वो टैलेंट देखती है, अंदर की खूबसूरती देखती है, समझे। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो तुम्हें पता है ना, खूबसूरत औरतें तो कोठे पे मतलब कि इंपीरियल वेल में भी पाई जाती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़कियां रहती है, क्यों है ना। आई थिंक लीन यू भी आने वाले टाइम में उनको ही ज्वाइन करेगी। ये सुन के होता तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी यंग लेडी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तू। वो हम देखते हैं, वो कहते हैं आखिरकार ये बोल क्या रहा है मुझे बताओ। वो कहता है आपको नहीं पता इंपीरियल वेल का क्या मतलब है, इंपीरियल टावर का, अरे मतलब कि कोठा जहां पे लड़की अपनी जिस्म देती है पैसे के लिए। ये सुन के बोला क्या तुमने क्या कहा, तो कमीने तू मुझे उन छिनाल औरतों से कंपेयर करा है, इसको मारो, कितनी कुत्ते से जो इसको कुत्ते से मारेगा मैं उसको ट्रॉफी दूंगी। ये सुन के होता ओ देखो देखो जरा पापा की परी को गुस्सा आ गया है। ये सुन के होता हाँ आ गया, बोल क्या ही कर लेगा। ये सुन के होता मैं क्या कर लूंगा, ये देख। और हम देखते हैं वो उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ देता है, जिसके कारण हम देखते हैं वो दूर जाके गिरती है। वो कहता है मैंने कहा ना मुझसे दूर हो, आई हेट छिनाल लड़कियां। ये देखिए होता लड़के तेरा दिमाग खराब हो गया, तूने हमारी यंग लेडी लिन यूई को चैलेंज किया, तेरी यार मारो साले को। और हम देखते हैं सभी लोग हमारे मेगडी पर अटैक नहीं बढ़ जाता है। वो कहता है सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, चलो आ जाओ। हम देखते हैं सभी लोग हमारे मेगडी को मारने लगते कि मार साले को, मार बहुत बुरी तरीके से मार। हमारे मेगडी कहता है हाँ बस थोड़ा बहुत इसी तरीके से मार खाते रहना है, हाँ 500 तो हो गई है, 500 और बस थोड़ा सा और उसके बाद हिडन ड्रैगन की पावर मेरी। और हम देखते हैं कहीं दूर से एक टावर के ऊपर एक लड़की जो कि छोटी सी बच्ची होती है, जिसका नाम होता है यू जो कि 7वीं होती है। वो कहती है कि ये बंदा कौन है। वो कहता है ओ ये इसका नाम जियान है, बस ज्यादा कोई नहीं, बस एक आउटर कल्टीवेटर है। मुझे डर है कि ये यहाँ लोगों से पिटता मारा ना जाए, इसका काम है लोगों को ऑफेंड करना, उनसे मार खाना। ये सुन के ओ अच्छा, पिछले 3 सेंचुरी से मैं मतलब कि एक ऐसे बंदे को ढूंढ रही हूँ जिसके अंदर स्किल हो, इनोसेंट पावर हो, वो लोगों से अपने से पहले लोगों के बारे में ज्यादा सोचे, टैलेंटेड हो, पावरफुल हो, जिसके लिए मैं अपने डिसेबल बना सकूं। पर सोचा नहीं था, खैर कोई ना, चलो चल के देखती हूँ। और हम देखते हैं वो वहां जाती है, वो कहती है इनमें से किसी ना किसी को मैं देख लूंगी, पर मुझे सबसे ज्यादा वही पसंद आ रहा है। वो बूढ़ा कहता है कि आखिरकार आप कहाँ जा रही हैं मिस 7th, आई नो कि इतने सालों से, पिछले 300 सालों से आप कोई भी डिसेबल नहीं बना रही हैं, पर लेकिन अब आप गॉड से सुप्रीम के ऑर्डर के अनुसार आपको ये ट्रेडिशन फॉलो करना ही होगा, इसके लिए आप जा रही है।
वो कहते हैं साले इसने तो ऑलमोस्ट हमारी लिन यूई को मार ही देता, मारो साले को मारो। आखिरकार समझता है कि अपने आप को ये उनका डिसेबल बना जाता है सेवेंथ का, कभी भी नहीं। हम देते हैं वहां पर सेवेंथ आती है, वो कहती है कि तुम लोग यहाँ फाइट करे हो और मैंने यहाँ ऑलरेडी अपना डिसेबल चूज कर लिया है। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ, अरे छोटी बच्ची तू है कौन आखिरकार, तू कहाँ से आई है और तू कह रही है सातवीं ने अपना डिसेबल चूज कर लिया, तू होती कौन अभी कहने वाली है आखिरकार, तू है कौन, ये ले लॉलीपॉप खा। हम देते हैं उनको इग्नोर मार के आगे जाती है। वो कहते हे लड़के मैं तुम्हें चूज करती हूँ एज अपने डिसेबल के रूप में। ये सुन के वो कहते क्या मैं नया डिसेबल, क्या मजाक करी हो। ये सुन के वो लोग कहते आखिरकार ये लड़की है कौन, इतनी एरोगेंट है। एक मिनट, तुमने कहा सातवीं ने इसको अपना डिसेबल चूज किया है, हो ही नहीं सकता। जियान से ज्यादा तो हमारी लिन यूई अच्छी है यार, लिन यूई को डिसेबल बनना चाहिए। ये लड़की आखिरकार है कौन, तू होती कौन है। हम देते हैं लिन यूई जो होती है वो कहती तेरी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार सातवीं के बिहेव पे ये बोलने वाली लड़की, आखिरकार तू समझती क्या है। मुझे नहीं पता कि तू सातवीं की क्या लगती है, पर लेकिन मैं सातवीं की नहीं डिसेबल बनूंगी और कोई नहीं है, ये जियान नहीं सच में। तभी हम देखते हैं सातवीं उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मुक्का जड़ देती है, वो फिर से दूर जाके गिरती है। वो कहती है कि मुझे एकदम बेकार एरोगेंट लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर तुम जैसी, तुम बस एक छिनाल हो, छिनाल और कोई नहीं। ये सुन के तूने मुझे मुक्का मारा। वो कहते जो भी मेरी बात सुन रहा है सुनो मेरी बात, सारे लड़के मेरी बात सुनो, जो भी इस लड़की को आज यहाँ पे मारेगा मैं आज रात को उसके सामने अपनी टांगे फैला के सोऊंगी और उसको अपनी वर्जिनिटी लेने दूंगी। ये सुन के होती है वर्जिनिटी, सच में मिस जियान मिस लिन अपने देने वाली है, मैं तो तैयार हूँ चलो। और हम देखते हैं सभी लोग हमारी सेवेंथ के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते कि इसको मारो उसकी लो, वाह क्या बात है। तभी हम देखते हैं मामी के आगे आ जाते कि रुक जाओ मेरे केस में है ये मामला मेरा है, तुम क्या बोलती इसको कुछ नहीं कर सकती, रुक जाओ। हम देते हैं सेवेंथ कहती है हे मैंने तुमसे मदद मांगी। वो कहता है कि नहीं पर फिर भी ये मेरा मामला है, मैं किसी छोटी बच्ची को इस मामले में नहीं फंसा सकता, बिल्कुल भी नहीं, टेंशन मतलब मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो अपने कहता है क्यों यार घंटा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहां से जाने दूं यार, ये लोग इसको मारने से अच्छा मुझे मारो भाई, मेरा फायदा होगा, हिडन ड्रैगन मेरे को मिलेगा यार, मारो मुझे। ये सुन के बोला वाह इसको हीरो बनने की बहुत आदत है, चलो आज इसकी हीरोपंती उतारते हैं। हम देते हैं वो कहता आ जाओ मैं तो बाहें फैला के खड़ा हूं। तभी हम देखते हैं सातवीं कहती है भैया भले चाहिए बंदा कैसा भी क्यों ना हो, डिसेंट हार्ट है, मतलब कि प्योर हार्ट पर्सन है, मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी। हम देते हैं सातवीं आगे जाती है और अपने ठंडे पावर को वहां रिलीज करती है और जोर से उनके ऊपर ठंडे पावर से एक बार में अटैक करती है। ये देखिए वो बाप रे छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसेबल को मेरे आगे ही बुली करने की। हम देखते हैं लिन यूई ये पावर देख के वो कि बाप रे ये लड़की ये इसने तो बस एक अटैक में इन सभी को हरा दिया। हम हमें देता है एक मिनट कोई मुक्का मेरे को आगे अब तक लगा क्यों नहीं। वो लेकिन जैसे ही सामने देखते हैं वहां पे सारे बंदे मतलब कि क्या बोलते हैं मार खा के नीचे पड़े होते हैं। ये देखिए वो तो बाप रे ये कैसे, क्या ये इस छोटी बच्ची ने किया, अरे बाप रे ये लड़की तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, दूर हो दूर दूर चू चू दूर दूर। तभी हम देखते हैं वहां पे इंपीरियल गार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ हो क्या रहा आखिरकार, ये देखिए उनके इंपीरियल गार्ड्स फाइनली यहाँ आ गए। अब तो ये लड़की गई, वो जाती है कि सर यहाँ पे मेरे जितने भी साथी लोग हैं उसको इस छोटी बच्ची ने मारा बहुत बुरी तरीके से। ये कह रही कि यहाँ से सेवेंथ के ऑर्डर के अनुसार यहाँ ये सेवेंथ की बिहेव पे आई है। वो जैसे ही गार्ड हमारे सेवेंथ को देखता है इसके गोटे मुंह में आ जाती है कि बाप रे ये तो मिस सेवेंथ है। वो लोग हमारी सेवेंथ के पास जाती है, लिन यूई कहती है कि हाँ मारो इस बच्ची को मारो, पर लेकिन जैसे वो लोग घुटने पे बैठ जाते कि मिस सेवेंथ हमें आपको नमस्कार करना है, आप कैसी हैं। ये देखिए उन सभी के गोटे मुंह में आ जाती कि क्या सेवेंथ यही सेवेंथ है, यानी कि सेवेंथ सिस्टर सातवीं एल्डर यही है। वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने सेवेंथ का यहाँ पे मजाक उड़ाने की कोशिश की, उनको डिसरिस्पेक्ट पेश कर रहे हो। ये सुनकर वो लोग भी घुटने पे आ जाते नहीं ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मिस सेवेंथ यहाँ आई है, ये जो सजा हमें देना चाहिए हमें मंजूर है। ये सुन के लिन कहती कि ये कैसे यही सेवेंथ है, ये कैसे हो सकता है, ये तो छोटी बच्ची है। हम देखते हैं गार्ड अपनी तलवार निकाल देते और तू साली आउटर रिलम की लड़की, तूने यहाँ पे हमारे सेवेंथ एल्डर का यानी कि सेवेंथ सिस्टर का यहाँ पे मतलब कि क्या होता है डिसरिस्पेक्ट की। वो कहते नहीं मेरा ये मतलब नहीं था मिस सेवेंथ, आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा नाम लिन यूई है, मैं आउटर रिलम से बिलोंग करती हूँ। वो कहती है मुझे तुम्हारा नाम जानने का कोई शौक नहीं है। ये सुनिए क्या एक मिनट ये ऐसा मत करो कि मिस सेवेंथ मुझे अबेंडेड करी है, मेरे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहती है जियान, वो कहती है हाँ मास्टर बताइए। वो कहती है अब से तुम मेरे हो डिसाइबल हो, अब से तुम मेरे हो। ये सुन के होता है क्या सच में। वो कहती है हाँ चलो पैलेस में, और हम देते हैं वो उसको अपने साथ ले जाना चाहती है, पर लेकिन तभी हमारे की रोकता है कि रुक जाओ। मैं आपका इस डिसीजन का अप्रिशिएट करता हूँ, मतलब कि सम्मान करता हूँ, परंतु मैं किसी को अपना मास्टर बिल्कुल भी नहीं बना सकता, मैं भी श्योर नहीं हूँ। वो कहता भाई मेरे पास मेरा ये क्या होता है सेलेस्टियल सिस्टम है भाई, जो कि गॉड लेवल सिस्टम है, मुझे किसी मास्टर की जरूरत नहीं है यार। वो डैड्स अगर ये मैटर है तो ठीक है कोई ना। ये सुनकर आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुकी हैं। वो कहता आई नो ये इनोसेंट है, ये प्यारा है, पर फिर भी
ये इसका खुद का डिसीजन है। लोग कहते हैं कि ओए तू मजाक कर रहा है, तू 7th के ऑफर को क्या रिजेक्ट कर रहा है, बच्चे तेरे को हो क्या गया। वो लोग कहते हैं भाई इसने क्या बोलते हैं इतने कमाल की अपॉर्चुनिटी को इसने मतलब कि छोड़ दिया। भाई वहाँ पे इंडियन रिलम के अंदर बहुत सारे पावरफुल डिसाइबल है, खूबसूरत लड़कियां हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एल्डर भी है। ये वहाँ जाता तो भाई इसकी तो मतलब कि जन्नत ही जन्नत होती। ये सुन के होता क्या लड़कियां भी है, सुंदर फाइटर्स भी है, वाह। ये सुन के होता बाप रे इसको क्या हुआ। वो तो भाई ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे को जिंदगी में नहीं मिलेगी भाई। वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोंडे हैं, लोग हैं, अगर मैं उनको प्रवोक करूंगा तो मेरा गोल तो पल भर में पूरा भाई कसम से डिसेबल भी बन जाऊंगा प्लस साथ में गोल भी पूरा हो जाएगा। वो कहता है मास्टर रुक जाइए और हम देखते हैं वो स्लाइड मारता हुआ उसके पास जाता है, उसकी टांगे पकड़ लेते कि मास्टर रुक जाइए, मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं आपका डिसेबल बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के होता है ओ मुझे लगा तुमने तो डिसाइड कर लिया कि तुम तो कोई और अपना मास्टर बनाना चाहते हो और तुम मेरी डिसेबल बनना चाहती हो। सच में पर मेरे इनर रिलम में बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वो तो चलेगा, आप हैं तो मुझे किस बात की चिंता है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, आपके साथ ही रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, प्लीज। लगता है हम दोनों की जोड़ी हेवन ने खुद बनाई है। ये सुन के वो कहती बाप रे ये बच्चा भले कैसा ही क्यों ना हो मक्खन लगाने में माहिर है। खैर क्यों नहीं बच्चे, अब जबकि तूने मुझे अपना मास्टर बनाया ही है तो चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अपने साथ अपने घर। वो कहते बाप रे हम देते लोग कहते हैं यार ये तो गलत बात है, ये जियान ये साला नल्ला बेरोजगार आदमी आपने इसको अपना डिसेबल क्यों बनाया, ये मैं समझ नहीं पा रहा। एक बंदा अपना आईने में चेहरा देखता है कि मैं इससे ज्यादा खूबसूरत हूँ यार, आईना टूट जाता है कि सारे बदसूरत है तू। हम देते हैं जो ली न्यूज होती है वो कहती है हाउ एम्बैरेसिंग, मैं नहीं कभी नहीं, जियान कभी भी उनका डिसेबल नहीं बन सकता, मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, सबसे ज्यादा जीनियस मैं हूँ। हम देते वो गुस्से में वहां से जा रही होती है तभी उसके आगे एक डार्क पोर्टल ओपन होता है जिसमें एक स्पिरिट होती है। वो कहती है तुम्हारी पर्सनालिटी फिजिक्स एकदम परफेक्टली वही है जो कि मुझे चाहिए। हाँ गर्ल क्या तुम इनर रिलम के अंदर जाना चाहोगी। ये सुन के वो हैरान रहती है। वो कहती है तुम कौन हो। वो कहती है मैं कौन हूँ दैट्स नॉट मैटर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी इनर रिलम में पहुंचने के लिए, तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने के लिए, तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारा बदला लेने के और उस जियान को मारने के लिए। ये सुन के तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। वो कहती है ऑब्वियसली तुम्हें भी इसके लिए मेरी मदद करनी होगी जो मैं चाहती हूँ, तुम समझ रही हो ना। हम देखते हैं वो कहती एक मिनट का कहीं ऐसा मत बोलो कि तुम 7th सिस्टर को मरवाना चाहती हो। ये सुन के होता हाँ बहुत समझदार हो, मैं 7th को मरवाना चाहती हूँ तुम्हारे हाथों से, इसके लिए मैं तुम्हें जो तुम मांगो वो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बस याद रखना हमारा ये एग्रीमेंट जो है ये टूटना नहीं चाहिए और किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम मारी जाओगी। और हम देखते हैं वो वहां से गायब हो जाती है। वो होती तो ठीक है मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। फिर हम देखते हैं एंशिएंट होली लैंड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं गॉडेसेस पैलेस का सीन यानी गॉडेसेस टेंपल का सीन जहाँ पे एक लड़की आती है। वो कहती है कि माय लेडी मुझे डर है कि अभी कुछ हुआ है। इसका नाम होता है यांग। वो कहती है गॉडेसेस सुप्रीम 7th पागल हो चुकी है, उसे लगता है कि वो हमें मतलब कि क्या मॉक करने के लिए वहां पे कोई भी एक बंदे को अपना डिसेबल बना सकती है और उसने वहां पे एक बंदे को मतलब कि चूज कर लिया एज अपने डिसेबल के रूप में और हमें बेवकूफ बनाने के लिए। उसने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा बेकार काम किया है। हम देते हैं गॉडेसेस सुप्रीम जिसका नाम होता है लुओ वाई। वो कहती है हाँ मुझे पता है। और हम देते हैं वो उसको एक टोकन देती है। वो कहती है कि ये एक होली ऑर्डर है जो कि मेरे बिहेव पे जाके उसको सुना दो कि 7th को जाके कह दो कि अब से मतलब कि उसके ऊपर 3 महीने तक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाता है 3 महीने के लिए, उसको कोई भी सप्लाई कोई भी एलेक्सा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। वो कहती है 7th मुझे ब्लेम मत करना जो कि तुमने किया है, ये सब कुछ तुम्हारे डिसेबल के खातिर हो रहा है जो कि क्या बोलते हैं एक नल्ली सी दुनिया में आया है। उसे क्या लगता है क्या सीक्रेट इलम में वो जाने के काबिल है। और हम देखते हैं हाँ दूसरी वहां पे पैलेस का सीन जहाँ पे हम देखते हैं 7th जो होती है वो वहां आ जाती है। वो कहती है हम लोग घर आ गए। अब हम घर को देख के हैरान होती है वाह क्या बात है, तो इनर रिलम ये है, वाह क्या बात है, वाह आप यहाँ रहती है, कितना खूबसूरत जगह है। वहाँ एक बुढ़ा हुआ था। वो कहता है हेलो मिस आप यहाँ पे आ गई। वो उसको बताती है कि ये जियान है मेरा नया डिसेबल है समझे, जो कि मतलब कि लोअर रिलम मतलब कि आउटर रिलम से आया है, तो तुम क्या इसको अपने हमारे यहाँ के रूल बता दोगे। वो कहता है हाँ मुझ पर लेकिन मुझे डर है, एक और अर्जेंट मैटर आ चुका है हमारे ऊपर। यहाँ पे यांग आई है होली ऑर्डर को लेके सुप्रीम गॉडेसेस द्वारा। हम देते हैं वो वहां पे आती है। वो कहती है 7th मैं यहाँ पे सुप्रीम गॉडेसेस द्वारा ऑर्डर लेके आई हूँ, तुम्हें 3 महीने के लिए बैन किया जाता है, तुम्हारे ऊपर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है और क्या बोलते तुम्हें 3 महीने तुम्हारे कोई भी सप्लाई नहीं मिलेगी। ये सुन के हाँ क्यों नहीं ठीक है मैं समझ गई। वो अपनी उन्हें कहती है मैं समझ गई। तो फाइनली उसने अपनी चाल चल ही दी है, मैं भी उससे अब बहुत ज्यादा थकी चुकी हूँ। हम देते हैं यांग अपने मुंह कहती है मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि और ज्यादा इसके मुंह के ऊपर से रिएक्शन निकलेगा, पर इसका टेम्पर तो एकदम पहले जैसा ही है, इसके ऊपर तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। वो कहता है देखिए मैं मेरी बात सुनिए। वो कहता है कि ये सही नहीं है, देखिए मेरी बात
बात सुनिए। आई नो कि 300 सालों से सेवंथ जो है मेरी सेवंथ लेडी, वो मतलब कि क्या बोलते हैं थोड़ी गुस्से में रहती है और मतलब कि कोई भी डिसेबल मतलब कि हमारा जो यहाँ का ट्रेडिशन है उसको फॉलो नहीं कर रही है थोड़ा सा, पर उसने जो जो हमारे इनर रिलम के लिए किया है वो तो अब तक किसी ने भी नहीं किया है, तो प्लीज उनको सजा इस तरह की तो मत दीजिए प्लीज। अमा मेगड़ी कहता है लगता है इन 300 सालों से यहाँ पे मामला जो है वो सही नहीं चला। आई थिंक सेवंथ और जो बाकी जो अनदर है ना बाकी लोग, उनके साथ लगता है जमती नहीं है। तो क्या मोन तुम लोग गॉडेसेस को इस तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, समझे। आखिरकार ये सेवंथ की खुद की कोई चूज थी, उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इसमें गलती सेवंथ की नहीं इसके उस डिसेबल की है, इस जियान की, क्योंकि वो एक नल्ला डिसेबल है। ये सुन के क्या मेरी है, ये सुन के हाँ तुम्हारी है, क्योंकि तुम यहाँ आना डिजर्व भी नहीं करते थे। यू आर ओनली ए पीस ऑफ ट्रैश। ओ अच्छा हाँ ये एक अच्छा मौका रहेगा। आखिरकार खुद अपॉर्चुनिटी चल के मेरे पास आई है, मैं इसको चैलेंज करूंगा, ये मुझे मारेगी जिससे हिडन ड्रैगन की पावर एक्टिवेट होगी। वो कहती है तुम आखिरकार क्या समझती हो, यहाँ से निकल सकती हो, तुम्हारी क्या ही औकात है, तुमने कहा कि मैं पीस ऑफ ट्रैश हूँ, अगर इससे हिम्मत है तो आओ मुझसे लड़ो। ये सुन के वो कहते तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे चैलेंज करे हो, तुम सेवंथ के डिसेबल हो, सेवंथ ने तुम्हें चुना है, तो ये मतलब नहीं है कि तुम एरोगेंट बनोगे। हम देते सेवंथ कहती है एक मिनट क्या ये मेरे लिए लड़ रहा है। सेवंथ हम देते हैं बुढ़ा उसके पास आता है कि बच्चे यार तू ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये गॉड से सुप्रीम की मैनेजर है, इसके पास बहुत हाई पावरफुल पोजीशन है, अगर तूने इसके साथ कुछ भी किया, इसको ऑफेंड किया तो भाई इसका इल्जाम सेवंथ पे आएगा यार, सेवंथ भी तेरे को नहीं बचा पाएगी। वो कहता मुझे इससे घंटा परवाह नहीं है समझे, पर इसने मेरी मास्टर की मतलब की डिसरिस्पेक्ट की है, मैं अपनी मास्टर की मतलब की इज्जत के लिए इससे लड़ूंगा, फिर चाहे कुछ भी गुना हो जाए। ये सुन के ये पागल हो गया क्या। वो कहता है ये अपॉर्चुनिटी चल के मेरे पास है, घंटा मैं जिसे जाने दूं यार, हिडन ड्रैगन की पावर मुझे चाहिए, इससे लड़ना होगा। ये सुन के यांग कहती है वाह अपने ऊपर विश्वास तुम्हें पूरा है कि तुम बैटल को जीत पाओगे। वो कहता है ऑब्वियसली क्योंकि विश्वास है तभी तो सब कुछ है, चलो आ जाओ। ये सुन के वाह बहुत बढ़िया, आज आप बच्चे अपनी मौत को गले लगा। और हम देखते हैं वो एक जोरदार लात हमारे मेगड़ी के मुंह के ऊपर मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। बुढ़ा वो कहता है खत्म, सब खत्म हो गया, टाटा बाय बाय। वो एकदम मिस ये वो होता है टेंशन मत लो। और वैसे भी एक सबक होगा जियान के लिए कि किसके सामने मुंह खोलना चाहिए किसके सामने नहीं। वो यहाँ कहती है कि आखिरकार अपनी लो लेवल इमोर्टल कल्टीवेशन से क्या तुम मुझे हरा पाओगे। ये अब तो सेवंथ है पर लेकिन मैं सेवंथ की बिहेवियर पे तुम्हें छोड़ रही हूँ, नहीं तो तुम यहाँ पे पक्की बहुत बुरी तरीके से मरते मेरे हाथों। तभी वो एक आवाज आती है कि रुक जाओ कहाँ जा रही हो, अभी तो खत्म भी नहीं हुआ। हम देते हैं मामे का जो टास्क जो होता है मतलब कि 1 लाख बार मतलब कि 10 लाख बार मार खाना, वो उसका पूरा हो चुका होता है। तो अब मेरी बारी है। हम देखते हैं ये देखिए वो एक मिनट कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो चेंजेस आए, ये कुछ तो अलग है रहा है। ये देखिए यांग कहती है इंप्रेसिव, मेरी लात खाने के बावजूद भी तू जिंदा है, बहुत बढ़िया आ जा। मामे कहता है तो मैं भी कहा, मैंने क्या चूड़ियां पहन रखी है। और हम देखते हैं वो भी अपनी हिडन ड्रैगन की पावर को एक्टिवेट करता है और उन दोनों का पंच आपस में टकराता है, जिसके कारण हम देखते हैं यांग के हाथ की हड्डियां ही टूट जाती है। वो कहती क्या मेरा हाथ। और हम देखते हैं मामे के जोर से उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है, वो दूर जाके गिरती है। यांग की तो हालत ही बेकार हो जाती है। वो कहती है मुझे एक पंच में मारने आई थी, खुद एक पीस ऑफ ट्रैश के अलावा कुछ नहीं है, आखिरकार अपने आप को समझती क्या हो। वो कहती है कि मैंने इतने लंबे समय से ट्रेनिंग की थी, मैं अपनी कल्टीवेशन के पीक पे पहुंच चुकी थी, पर हाउ कुड बी पॉसिबल। मामी कहती है वाह क्या बात है, हिडन ड्रैगन की पावर ये है। हाँ मैंने यहाँ पे इसका क्या बोलते डिसेबल बन के कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की है, सच में मुझे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन और प्राउड महसूस हो रहा है अपने ऊपर। कहता है मैं दिखाता हूँ कि मेरा कल्टीवेशन लेवल कहाँ है और मैं किस लेवल पे पहुंचा हूँ। हम अपनी एबिलिटीज देखते हैं तो उसमें इनविजिबिलिटी दिखाया जाता है, मतलब कि अनंत, हमारे के पास अनंत पावर है, यानी कि इनविजिबल बन चुका होता है वो। ये देखिए होता है वाह इनविजिबिलिटी क्या बात है। वो पर लेकिन यहाँ जब आ रहा था तो मैंने सुना था यहाँ पे कोई मू चैन नाम का जो बंदा है वो यहाँ पे इस इनर रिलम के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिसेबल है, जो कि अपनी इमोर्टल कल्टीवेशन के एकदम पीक पे पहुंच चुका है। अगर मैं उससे लड़ता हूँ तो ये बेटर रहेगा, लेकिन अभी मैंने इस यांग को हराया है, तो इसका मतलब है कि मैं अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही बंदा हूँ और कोई नहीं है। वाह वाह क्या बात है, मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, सच में हार्ड वर्क मतलब कि हमें सफलता पक्का देता है, फिर चाहे टाइम कितना भी क्यों ना लगो, हार्ड वर्क इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग। हम तो वो खुश होता है, रो रहा होता है। ये देखिए बूढ़ा वो कहता है ये हो क्या रहा है, ये खुश भी हो रहा है रो भी रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ। तो हम देते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं सेवंथ उसके पास आती है, वो कहती जियान। वो कहता हाँ मास्टर देखा आपने, मैंने इस यांग की बच्ची को हरा दिया। मास्टर आपका रिएक्शन जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे अलग है, गुस्से में क्यों हो। वो कहती जियान तुम अपनी ट्रू पावर मुझसे छुपा रहे थे। बोलता नहीं मास्टर आई कैन एक्सप्लेन यू, आई सडनली ब्रेक थ्रू द माई लेवल एंड। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर एक चमाट आता है कि तुम झूठे हो एक नंबर के। हम देखते हैं उसकी जो मतलब कि ड्रैगन पावर जो है परसेंटेज वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि 38%। और वो कहती है कि तुमने समझा क्या है, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। मैंने तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं अपना डिसेबल बनाया था ये समझ के तुम बहुत अच्छे हो, पर लेकिन तुमने अपनी पावर को मुझसे छुपा के रखा हो। वो फिर से उसको मुक्का मारती है, फिर से उसकी इंक्रीज होती है। वो कहती है
तुम कोई मतलब कि कमजोर कोई पीस ऑफ ट्रैश नहीं हो, उल्टा तुम तो एक लेजेंडरी पावरफुल मैन हो जो कि बहुत पावरफुल है। और मामेगेट का जो मतलब कि ड्रैगन हिडन ड्रैगन प्रोफेसी जो है वो 98 तक 98% बढ़ चुका होता है। ये देखिए बुढ़ा हो गया था, बाप रे देखो मास्टर और डिसेबल के बीच का प्यार क्या बढ़ रहा है। बेटा इसको गलत मत समझना, ये तुम्हारे मास्टर का मोटिवेशन है। जब ये गुस्से में होती है तो ये ऐसा ही करती है, बोरा डेंजरस होती है। हमारे में पिट पिट की हालत बेकार हो जाती है। वो कहते हैं मास्टर मेरे पास एक सिस्टम है जो कि मेरा नया मास्टर, मैं आपको कैसे समझाऊं, 5 मिनट जरा ब्रेक दे दोगी आप। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, पर लेकिन अब जबकि तुम्हारे पास इतनी पावर तो देखते हैं कि तुम क्या ही कर पाते हो मेरे सामने। अब तुम्हें या तो यहाँ से चले जाना होगा या अपनी पावर मुझे दिखाओ, मरो, क्योंकि तुम जो ये नाटक करते हो ना, चलो देखते हो तुम कब तक इस नाटक में शामिल हो पाते हो। वो कहता है, वो अपने कहती है जियान सॉरी बट लेकिन यही रास्ता है तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए उस गोडेसेस के हाथों से। वो कहता है नहीं मास्टर रुक जाइए, मुझे इस तरह मत कीजिए। हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। सिस्टम कहता है 99% और 100% हो चुका है। और हम देखते हैं मामेगेट की पावर जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाती है। जियान कहती है बाप रे इतनी ज्यादा पावर, बाप रे इतनी ज्यादा पावर। हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं 7th को भी इफेक्ट कर रही होती, बाप रे। हम देखते हैं बुढ़ा घबरा जाता है। हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार मतलब कि क्या बोलते हैं पावर का रिएक्शन हो रहा होता है। हम देखते हैं 7th को जो कि वापस नॉर्मल हो चुकी थी। जी हाँ, वो जो उसका बच्ची वाला रूप जो होता है ना वो उसकी क्या बोलते हैं डिसेबल फॉर्म थी, पर लेकिन अभी वो वापस आ चुकी है। वो कहते वाह फाइनली मैं नॉर्मल हो गई, वाह क्या बात है। बुढ़ा कहता है मिस आप तो वापस अपनी रियल बॉडी में आ चुकी है, आपकी फिजिक्स एकदम वापस आ चुकी है। जी हाँ, जियान ने जो एनर्जी रिलीज की थी वो सच में बहुत ज्यादा थी, इसने मेरे अपीयरेंस को वापस चेंज कर दिया। जियान तुम्हें सच में कुछ तो बात है। हमारा जो होता है वो एकदम मास्टर आप बड़ी हो गई, या मैं बोलूँ आप फिर से ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। वो कहती है हे तुम आखिरकार मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो, पर लेकिन वो समझ जाती है कि वो रियलिटी में उसकी क्या देख रहा है। वो कहती है साले ठरकी हरामी आदमी, चलो मुझे बताओ आखिरकार तुमने मेरे में ऐसा क्या देखा, मुझे बताओ। वो कहता नहीं मास्टर मैंने कुछ नहीं देखा, माँ कसम मैंने कुछ नहीं देखा, आई शपथ। होती तो ठीक है तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि जो जो राज तुम्हारे हैं मुझे बताओ। वो तो बाप रे मास्टर का टेम्पर तो बहुत ज्यादा हाई है यार, सच में 100 लोग जितना मुझे मारते ना मतलब कि 1000 बार मिलके उतना तो बस मास्टर ने एक बार में ही मेरे को मार दिया। बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहती है मेरा जो ट्रेजर है उसमें से मतलब कि आधे से ज्यादा जितने भी एलिक्सर है वो सारे स्टॉक इसको दे दो, कल सुबह मैं इसकी पूरी रिपोर्ट देखूंगी, हेल्थ रिपोर्ट। ये सुन के बुढ़ा कहता है क्या सच में? ये सुन के तो हाँ, क्योंकि गॉडेस सुप्रीम ने बुढ़ा हो गया था, क्योंकि गॉडेस सुप्रीम ने यार हमारे क्या बोलते हैं जितने भी एलिक्सर सप्लाई जो वो ऑलरेडी बंद कर दिया है 3 महीने के लिए। अगर तूने सब कुछ इसको दे दिया तो फिर आखिरकार हमारा क्या होगा, तुम क्या करोगी? वो कहती है जैसा कि मैंने कहा है वैसा करो। वो कहती है कि अगर एक बार मुझे पता चल जाना कि जियान के पास क्या पावर है, किस हिसाब से ये मतलब कि मेरे को इसने मुझे पावरफुल बना दिया, किस हिसाब से ये पावरफुल है, क्या राज है इसके, तो फिर बाद में आगे चल के मुझे तो कभी क्या बोलते हैं एलिक्सर की इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जियान ही मेरे लिए काफी है, ये सच में एक बहुत अच्छा बंदा है। हमारी है यानी सच में इसको मेरे को इतनी परवाह की, ये मेरे को बहुत मेडिसिन दे रहे हैं। आई लव यू मास्टर। हम देते हैं एक टाउशू रिलम के अंदर का सीन, यहाँ पे आवाज आती है क्या गॉड से सुप्रीम ने 7वीं के मतलब की सप्लाईज को काट दिया है और वहां पे उसने यांग को भेजा है उसको मतलब की सबक सिखाने के लिए, क्या कह रहे हो? ये सुन के होती है हाँ मास्टर। हम देते हैं ये होती है 2nd एल्डर को। वो कहती है कि 7th को एक बहुत बड़ी इंजरी लगी हुई है जिसके कारण क्या है कि वो उसकी जो बॉडी जो है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और उसको उस इंजरी को हील करने के लिए वो 300 सालों से एलिक्सर का इस्तेमाल करी है, पिछले 300 सालों से। बिना एलिक्सर के वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। वो कहती है मेरे डिसाइबल मुझे जल्द से जल्द बूशेंग रिलम के अंदर ले चलो जहाँ पे 7th है, मुझे वहां जाना है क्योंकि वो ये रिलम 7th की है। ये सुन के हाँ क्यों नहीं। और हम देते हैं एक याओशियन रिलम के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं ये कौन सी होती है, ये वो होती है 4th सिस्टर मतलब ये 4th एल्डर। वो कहते हैं ओ तो उस कम्युनी के मतलब कि क्या बोलते हैं वो एलिक्सर्स बंद हो चुके हैं अब आना। पिछले 300 सालों से वो उस चीज का इस्तेमाल कर रही थी, पर लगता है अब मतलब कि क्या समय आज का है। और आई थिंक मैंने सुना है कि उसने यांग को भी बहुत बुरी से पीटा है। आई थिंक मुझे भी अपनी प्यारी बहन को जाके चेक करना चाहिए यार। और फिर हम देखते हैं किसी दूसरी जगह और सीन जिसका नाम है लिंगशियांग रिलम। यहाँ पे भी हम देखते हैं एक लड़की को। वो कहती है ओह तो यानी कि 7th अब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी, यानी कि उसने मतलब कि क्या बोलते हैं उसकी जो इंजरी थी अब वो ठीक भी नहीं हो पाएगी क्योंकि एलिक्सर्स कट चुके हैं। मुझे देखना है कि आखिरकार उसकी क्या हालत है, बिना सप्लाईज के वो क्या ही कर पाएगी। और ये होती है 6th सिस्टर। वो कहती है आई थिंक उससे पहले जरा तुम अपनी मास्टर के क्या ये मतलब कि क्या शूज मतलब कि सॉक्स उतारने में मदद करोगे, मुझे बोनशियन रिलम के अंदर जाके अपने साथी को देखना है। वो कहता हाँ क्यों नहीं मास्टर जैसा आप बोले। और हम देखते हैं मामेगेट के रिलम के अंदर का सीन जहाँ पे मामेगेट उठा होता है। वो कहता है वाह हिडन ड्रैगन की पावर तो इनविंसिबल है यार, और जितनी भी चोटें मेरे को कल लगी हुई थी एकदम ठीक होगी, थैंक यू एलिक्सर। अब देखिए मेरी हिडन ड्रैगन की प्रोवेसी 100% पहुंच के तो मुझे जानना है कि मैं फिर से अपना लेवल अप कब कर पाऊंगा, मुझे और किसको हराना है। तभी हम देते हैं वहां पे कोई आता है। हम देते हैं ये होती है 2nd और उसके साथ एक बंदा जो कि अपने साथ एलिक्सर्स लेके आया होता है। वो तो वाह यार एक और गॉडेसेस यहाँ पे, वाह यार एंशिएंट होली लैंड में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं। वहां पे हम देखते हैं 7th आ जाती है। वो
कहती आखिरकार सेकंड सिस्टर तुम यहाँ क्या करने आई हो? वो कहती सेवंथ, मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ, तुम वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गई। वो कहती हाँ पर ये टेम्परेरी है। वो कहती तो सो क्या हुआ था? ये देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत एलिक्सर्स वगैरह सब कुछ लेके आई हूँ मेरी तरफ से। मैंने सुना गॉडेस सुप्रीम ने तुम्हारे सारे एलिक्सर्स को कट ऑफ कर दिया है, तुम्हारा सारा स्टॉक भी खाली होने वाला है, तो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वो कहती तुमने ये एलिक्सर खुद बनाए हैं, कहीं जल्दबाजी में तो काम नहीं किया ना? वो कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं यार, आराम से, टेंशन मतलब इनके तो कोई पोइजन वोजन नहीं है। वो कहते तुम्हारा शुक्रिया बूढ़ा। वो कहता है सेकंड बहुत ज्यादा पावरफुल एक एल्केमिस्ट है और पर लेकिन इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब एक बार मैंने इसका क्या बोलता है एल्केमी पिल खाई थी तो बाप रे मेरी क्या हालत हो गई थी। आई गेस अगर वो फिर से काम कर जाए तो मजा ही आ जाए। वो क्या तुम मेरे एलिक्सर नहीं लेना चाहती? मैं तो यहाँ इतनी दूर तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। वो कहते ऑफ कोर्स यार देखो मैं लेना चाहती हूँ बट लेकिन तभी हम लेते उसकी नजर पीछे हमारी जियान की तरफ जाती है। वो कहते जियान मेरे पास आओ। वो कहता हाँ मास्टर मुझे बताइए आप जो भी कहें मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वो कहते कल के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तो ये जितने भी एलिक्सर है ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो कहता थैंक यू मास्टर बहुत बहुत शुक्रिया। वो हम सेकंड कहते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। वो कहते हाँ पर लेकिन मेरे पास भी मेरा एक डिसेबल है जो कि अब ये मेरी है। वो कहते ठीक है हरी अब यहाँ से इसको ले जाओ, इनको एक बार में ही खा जाओ। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, और हम देते हैं वो एक बार में ही उन सबको खा जाता है। ये देखिए बूढ़ा हो गया गया लग गया इसके। हम अमीर कहता है मैं मेडिसिन को नहीं खा रहा, मैं अपने मास्टर की प्यार को खा रहा हूँ। हम देते हैं सेकंड जो होती है वो वेल मेरा होममेड मेडिसिन का टेस्ट कैसा है? वो कहता है बढ़िया है। अरे बाप रे सिस्टम कहता है सिस्टम ओवरलोडेड रेड अलर्ट। ये सुन के होता क्या हुआ? हम देखते हैं हम अमीर को कुछ होने देते हैं कि बाप रे ये एलिक्सर्स। वो कहता बाप रे मुझे पॉइजन दे दिया गया है, इनमें तो पॉइजन था। और हम देखते हैं हमारे नीचे गिर जाता है। ये देखिए पॉइजन ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे एलिक्सर में पॉइजन हो ही नहीं सकता। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? वो कहता लगता है ये थक चुका है, तुम लोगों को क्या लगता है क्या ये पॉइजन हो सकता है? वो कहता है नहीं हमको तो नहीं लगता। वो कहती है कि अब जबकि ये लोग कह रहे हैं कि एकदम सब कुछ ठीक है तो मैं लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तो झूठ से मतलब कि नहीं फंसने वाली। वो कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, सच में इसमें पॉइजन है। वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तुम दिखने में भी सही नहीं लग रहे। बट लेकिन एलिक्सर में कुछ गड़बड़ी भी नहीं थी, मैंने एलिक्सर कोई चेंज भी नहीं किए थे, तो भी आखिरकार ये कैसे? आई थिंक तुम बहुत कमजोर हो, तुम इनको हैंडल नहीं कर पा रहे। वो कहता मुझे इस तरह झिझोड़ना बंद करो, रुक जाओ। तभी हम देखते हैं मामी को कुछ एहसास होता है, वो मतलब कि कुछ देखता है उसका। वो था वाह बहुत खूबसूरत है यार, आए हाय पिंक कलर की है, लड़कियों को पिंक अच्छा लगता है। ये देखिए वो क्या एक मिनट पिंक तुम कहने का ओ मैं समझ गई तुम्हें क्या हुआ है, मैं समझ गई। तो मैं समझ गई तुमने मतलब कि कुछ ज्यादा ही एलिक्सर पी लिया जिसके कारण तुम्हारे पेट में एसिडिटी बन चुकी है और तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक आ गया जिसके कारण तुम गिर गए। मुझे क्या बोलते सेवेंथ ने बोला था कल तुम बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, तो देखो मैं तुम्हारे लिए एक और एलिक्सर लेके आई हूँ। ये देखिए बोलते क्या एक और? बोला हाँ एक और है, तुम बोला लकी हो, मैं ये खुद अपने हाथों से बनाई है, तुम बोला ग्रेटफुल हो, देखो तुम्हें ये चांस वापस कभी नहीं मिलेगा पीने का, ये लो पियो पियो पियो। वो कहता रुक जाओ मेरी माँ प्लीज रुक जाओ सेकंड मुझे बचा लो। वो कहती मास्टर मेरी मदद कीजिए, मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो बैठूंगा, अपने डिसेबल को मारना चाहती हो क्या? बूढ़ा कहता है कि मिस ये बच्चा नहीं सह पाएगा, सेकंड का एलिक्सर बहुत पावरफुल है, आई डोंट थिंक ये इसके लिए बढ़िया है क्या? वो कहती आई नो सेकंड चाहे भले कैसे भी क्यों ना हो पर लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, ये दूसरों की मदद करने का ही हमेशा इसका इंटेंशन रहता है, टेंशन मत लो वो इसको माफ कर देगी। इसके जो मतलब कि एलिक्सर है वो जियान के ऊपर बहुत अच्छे से इफेक्ट करेंगे, टेंशन मत लो, ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। वो कहता पर फिर भी ये अरे यार ये औरत चाहती क्या है? वो मामी कहता बाप रे लगता है मेरी मास्टर मुझसे प्यार नहीं करती अब ज्यादा है, भगवान लगता है वो मुझे उठाना चाहती है। गया यार भगवान मैं आ रहा हूँ तेरे पास यार। हम देते हैं सिस्टम कहता है हिडन ड्रैगन की प्रोग्रेस 100% रीच पे पहुंच चुकी है, न्यू पावर हिडन ड्रैगन एक्टिवेट हो चुकी है। वो कहता है क्योंकि एक लड़की एंड यूजुअली आपके मुंह के अंदर एक बहुत बड़ा लिक्विड की बोतल आपके अंदर ठूसी जा रही है जिसके कारण क्या 38 हम आपको हिडन ड्रैगन एनर्जी पॉइंट देते हैं रिवॉर्ड के रूप में। एक मिनट क्या मैंने कोई नई पावर अनलॉक की है सिस्टम द्वारा? अब मेरे को पहले से बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये एलिक्सर का इफेक्ट जो है वो चला गया और आई थिंक अब जो ये एलिक्सर मैं ले रहा हूँ उसके कारण मेरा लेवल अप भी हो सकता है, यानी ये कोई पॉइजन नहीं मिल रही तो ये वरदान है भाई, क्या बात है। वो कहती है अपना मुंह खोलो, देखो ये एक और इस बात में वो अच्छा महसूस होगा। वो कहता सेकंड रुक जाओ। वो तो लगता है तुम्हें मेरे एलिक्सर अच्छे नहीं लगे। वो कहता एक्चुअली ये ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे एलिक्सर बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं, ऐसी चीज मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं खाई, सच में। क्या तुम्हारे पास एक और जाम है? ये सुन के बुढ़ा हो गया अरे बाप रे ये इसको क्या गया, लगता है इसका मेंटली लोचा हो चुका है। ये देखिए होती मेरा डिसेबल आखिरकार, ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं किया था। सेकंड कहती है फाइनली यानी तुमने मेरे एलिक्सर को मतलब कि सच्चा मान लिया जियान, सच में तुम बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो। वो कि मेरे साथ आओ, मेरे एल्केमी रूम के अंदर बहुत सारे और ज्यादा पड़े हैं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दिखाऊंगी, क्या तुम आना चाहोगे? ये सुन के वो क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या, तुम सच में श्योर हो? तभी हम देखते हैं उनको वहां पे एक पावर महसूस होती है, ये लोग कहते हैं बाप रे ये पावर। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आती है, हमारी फिर से दीवाना, एक और सुंदर गॉडेसेस आय हाय 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 मान ही जावा। वो कहती है सुप्रीम, वो गॉडेसेस सुप्रीम। ये सुन के वो गॉडेसेस सुप्रीम, ओ अच्छा पर ये यहाँ क्या करने आई है? वेट इसको कहीं मेरे टैलेंट के बारे में, मेरी पावर के बारे में
रियलाइज तो नहीं हो गया? नहीं नहीं यार। वो कहती है घुटने पे आओ तुम सभी लोग, और हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर को घुटने पे ले आती है। वो कहती है ना केवल तुमने मेरे मतलब की ऑर्डर को मतलब की डिसरिस्पेक्ट की, उल्टा तुमने मेरे मैसेंजर को भी तुमने बहुत बुरी से मारा। तुम्हारा बिहेवियर दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदलता जा रहा है। ये देखिए बाप रे, इसने तो मेरी मास्टर को पनिशमेंट दे दी है। बिल्कुल भी नहीं यार, ये सब कुछ गलती मेरी है। हम देते सेवेंथ कहती है कि मास्टर, वो कहती है मास्टर देखिए क्या बोलते हैं, हमारे इनर रिलम के अंदर वैसे भी डिसेबल बहुत ज्यादा कम है और जो नए आते हैं वो ऑलरेडी मारे जाते हैं, तो मैं किसी भी इनोसेंट की जान नहीं लेना चाहती थी, तो इसलिए मैं अपने आप को रोक रही थी। ये सुन के तुम्हारी हिम्मत आ गई मेरे सामने बोलने की। हम देखते हैं वो हमारी मास्टर के ऊपर अटैक करती है। हमारी मास्टर वापस छोटी बच्ची बन जाती है। ये देखिए मेरी मास्टर वापस छोटी बच्ची बन गई। सेकंड जो होती है वो कहती है गॉड से सुप्रीम प्लीज, सेवंथ अभी अभी रिकवर हुई है, उसके साथ ऐसा मत कीजिए। बूढ़ा वो कहता है गॉड से सुप्रीम प्लीज मेरी मास्टर को माफ कर दीजिए प्लीज, हम सभी लोग एक ही परिवार के हैं, रुक जाइए। हम एक कहता है हे गॉडेस लेडी, वो मैं था जिसने तुम्हारे मैसेंजर को मारा था, समझे? आई थिंक तुम भी मार खाना डिजर्व करती हो। अगर तुम पनिशमेंट देना चाहती हो तो आओ मेरे पे आओ, मेरी मास्टर को छोड़ो, समझे? तुम्हें दम है तो। ये देखिए सेकंड कहती बाप रे, इस बच्चे का बिहेवियर तो देखो यार, कोई भी गॉड से सुप्रीम के आगे बोलने की ताकत नहीं रखता, पर लेकिन ये रख रहा है। हम देते गॉड से सुप्रीम कहती है तो चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और वो अपने अटैक उसके ऊपर करती है। वो कहती है तो मेरे मैसेंजर को तुमने मारा था, तू पीस ऑफ ट्रैश, आखिरकार अपने आप को समझता है क्या है, तू इस जगह रहने के काबिल नहीं है। वो कहती है गॉड से सुप्रीम हमें मास्टर को, मैं तेरे को एक चांस देती हूँ, आउटर एरिया से कोई दूसरा डिसेबल तुम अपने लिए चूज करके लाओ, समझे, जिसमें एक रियल टैलेंट हो। वो कहती है नहीं, मैं ऐसा कभी अपनी जिंदगी में नहीं करने वाली, मैंने अपना मन बना लिया, ये मेरा डिसेबल रहेगा, बाकी मैं नहीं चाहती। सुन के वो कहती है अच्छा तो तुम्हें क्या सच में अपने इस सबऑर्डिनेट पे बिलीव है क्या, ये तुम्हें बचा पाएगा? इस वक्त तुम्हारा कोई भी नया डिसेबल है भी नहीं, अब तक तो ये मर गया होगा। सिस्टम कहता है आपको मतलब कि इस रिलम की जो मेन बॉस जो है ना उसने थप्पड़ मारा, जिसके लिए हम आपको 100 पॉइंट देते हैं रिवॉर्ड के रूप में। ये देखिए गॉड से सुप्रीम तुम क्या करने वाली हो आखिरकार। हम देते हैं गॉड से सुप्रीम अपने पास से एक तलवार निकाल लेती है कि तुम्हें इनोसेंट लोगों की बहुत परवाह ना, चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ इनोसेंट लोगों के साथ। सिस्टम कहता है कि इस वक्त जो करंट पावर का अटैक जो आ रहा है वो तुम्हारी बॉडी की जो डिफेंस पावर है उसको लो कर रहा है। वो कहता है मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, बाप रे ये क्या हो रहा है। सेवंथ बीच में आ जाती कि नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम देते हैं वो वहाँ पे उस अटैक को रोक रही होती है। हम देते हैं जिसके कारण सेवंथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। हम एक भागता हुआ उसके पास जाता है। वो कहता है मास्टर आप ठीक है ना, आप ठीक है ना। वो कहते जियान भागो यहाँ से, तुम्हारी जिंदगी ज्यादा मेन है, भागो यहाँ से। वो कहता है क्या मास्टर मैं। फिर जो हमारा मेकेट जो होता है ना वो कहता है मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 साल हो चुके हैं पर एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि मेरे लिए जिया या मरा है, पर लेकिन मेरी मास्टर जिन्होंने मुझे अपना डिसेबल बनाया है एक रीजन के कारण, पर मैं इनको ऐसा नहीं मरने दे सकता। ये मेरी सबसे ज्यादा परवाह रखती है, मेरी परवाह करती है। मास्टर अब मैं जीऊंगा तो मरूंगा सिर्फ आपके लिए, आप ही वो पर्सन हो, पर लेकिन कोई आपको इस तरह मारे ये मैं कभी नहीं देख सकता। इसको दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो मैं सच बताता हूँ गॉड से सुप्रीम मैं ही वो बंदा हूँ जिसने आपकी यान को पीटा था, क्योंकि वो यहाँ आके कुछ ज्यादा ही मतलब की बवासील कर रही थी, और इसलिए क्योंकि वो नहीं बताना चाहती थी आपको कि वो एक छोटे बच्चे से हार गई, इसलिए उसने ये कहा कि उसने सेवंथ के हाथों मार खाई है। वो कहती है कि आखिरकार मैं तुम जैसे बंदे पे विश्वास कैसे कर लूंगी, तुमने उसे मारा। वो तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं कि तुम मेरी इंसल्ट करते हो, पर लेकिन मेरी मास्टर की इंसल्ट मेरे सामने कभी नहीं। वो कहता है मैं कोई कचरा नहीं हूँ, मेरी मास्टर ने मुझे चुना है, मैं उनका डिसेबल हूँ। फिर हम देखते हैं हमारी मास्टर जो होती है वो कहती जियान नहीं। वो कहता मास्टर आप आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पे छोड़ दीजिए। हम देते हैं वो गॉड से सुप्रीम के आगे जाता है। वो कहता है चलो आ जाओ मैं आ चुका हूँ। गॉड से सुप्रीम मेरा नाम है जियान और मैं 6th एल्डर का बोसम रिलम का एक डिसेबल हूँ। मुझ पे बिलीव कीजिए कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं इस टाइटल के वर्दी हूँ। मैं आपके सामने आप जो टेस्ट लेना चाहे उसको दिखा सकती हूँ। ये सुन के वो अपने उन्हें कहती है मैंने लगता है इस बंदे को कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया है, बट लेकिन जब तक मैं देखूंगी नहीं तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगी, मुझे ढूंढना होगा कि इसमें क्या बात है। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे 4th आ जाती है। वो कहती मास्टर रुक जाइए। हम देते वो कहती 4th तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती मास्टर जबकि इस बंदे का टैलेंट चेक करने की बारी आ ही चुकी है, ये बंदा कुछ चाहता है तो आखिरकार क्यों नहीं हमें छोटा सा ट्रायल कर लें। मेरी डिसेबल इससे फाइट करेगी इसकी जगह। मेरी डिसेबल शुई जो कि बहुत पावरफुल और टेस्ट में भी बहुत माहिर है, इस पर्सन की आत्मा बहुत पावरफुल भी है, तो प्लीज इजाजत दीजिए। ये सुन के ठीक है इजाजत देती हूँ। तुम्हारी डिसेबल इस लड़की की जगह ले लेगी अगले रिलम में वाले टेस्ट में, जो सीक्रेट रिलम ओपन होगा उसकी जगह। ये सुन के ठीक है। फिर वो कहती है कियान याद रहना। ये सुन के हाँ ठीक है मास्टर। वो कहती है मैं समझ गई मुझे क्या करना है, और हम देते हैं वो नीचे जाती है। हमा मेगड़ी कहता है, हमा मेगड़ी नहीं सॉरी वो लड़की अपने मन में कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं की आखिरकार कौन है, कैसा है, क्या पावर है इसकी, पर लेकिन मुझे वो टेस्ट में वो जगह चाहिए। हम देती है 4th कहती है कि मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम इसे जान से भी मार सकती हो। हम देती है 7th जो होती है वो कहती
कहती नहीं ये बढ़िया नहीं है, मेरी बात सुनो, वो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करती है फोर्थ, तो मुझे डर है कि वो तुम्हें मारने की कोशिश करेगी, प्लीज जियान वापस आ जाओ। हम देते हैं सेकंड आती है, वो कहती टेंशन क्यों ले रही हो, मुझे पता है जियान ये सब कुछ कर लेगा। हम देते हैं उसकी जो फोर्थ की जो डिसेबल जो होती है वो कहती है कि मेरे फेलो डिसेबल, तुम यहाँ से अभी भी भाग सकते हो और तुम देखने में बड़े हैंडसम भी हो, तुम चाहे तो खुद रूल को सेलेक्ट कर सकते हो। हम हमें कहते हैं आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, ठीक है हम कुछ राउंड जरूर खेलेंगे। वो अपने उन्हें कहता है एशियन होली लैंड में लड़कियां बड़ी खूबसूरत है यार, ऐसी लड़कियां मेरे को जिंदगी में कहीं नहीं दिखी, मैं खुश हूँ कि मैं टाइम ट्रेवल करके आया हूँ, पर लेकिन इनर सेक्टर बहुत बेकार है, मुझे यहाँ नहीं जाना। ये सुन के वो कहती है कि क्यों नहीं जरूर, और हम देते वो मैच को स्टार्ट कर देती है। मामी के ऊपर एक शूटिंग गन से अटैक करती है, ये देखिए वो तो एक शूटिंग गन, एक सरप्राइज अटैक। बूढ़ा कहता करे नहीं यार इसका शूटिंग गन बहुत पावरफुल है, ये इसका सिग्नेचर अटैक है। सेवन डर जाती कि नहीं यार ये तो गया आज, तो मुझे इसकी मदद करने जाना होगा, पर लेकिन सेकंड कहती है रुक जाओ अभी भी खत्म नहीं है, जियान में कुछ ना कुछ तो बात है जो कि ये करके दिखाएगा। हम हमें उसके अटैक से बच जाता है, वो कहता है बहुत ज्यादा क्लोज था, बच गया। ये सुन के वाह तुमने मेरे चैलेंज को पिकअप कर लिया, लगता है तुम भी बहुत तैयार हो। जब तक हम दोनों में से कोई मरेगा नहीं तब तक ये खत्म नहीं होगा। वो अपनी मम्मी कहती है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अटैक को डोज कर लेगा, ये पहला बंदा है, इसे कम नहीं आंकना चाहिए। वो कहता है जैसे कि तुमने कहा है ठीक है, तो मैं तुम्हें बस अपनी दो स्टिक में मार दूंगा, ये मेरा वादा है। इस समय तो मैं बहुत केयरलेस हो गया था, पर लेकिन अब नहीं। सुन के वाह तुम बहुत अच्छा मजाक करते हो, पर लेकिन क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, तो तुम मेरे सामने जोक करने की कोशिश कर रहे हो, सुप्रीम गॉडेसेस के आगे तुम जोक कर रहे हो। वो कहते तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो तो मैं दिखाता हूँ। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक नहीं बढ़ जाता है। वो कहते चलो देखते हैं कि तुम मेरे एडजस्ट अटैक से बच पाते हो कि नहीं। वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, हम आमिर की तरफ वो अटैक जा रहे होते हैं। हम देते हैं सेवन डर जाएगी नहीं जियान। हम देते हैं जो हमारी सेकंड वो भी डर जाती है कि नहीं जियान मैं आ रही हूँ, पर लेकिन तब ये फोर्थ आती है। वो कहती सीनियर आप कहाँ जा रही है, गॉडेस सुप्रीम इस वक्त यही है, लड़ाई में इंटरफेयर नहीं कर सकती। वो कहती है मेरे रास्ते से निकल जा कमीनी। हम देते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, पर लेकिन तभी वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। वो कहती है कि सेवेंथ तुम्हारा बेचारा डिसेबल, उसके फ्यूनरल की तैयारी कर लो, वो मर चुका होगा अब तक तो। वो कहती कमीनी। हम देते हैं जो उसकी फेलो जो उसकी जो डिसेबल होती है वो कहती है सेवेंथ एल्डर आपका डिसेबल बहुत कमजोर था, पर लेकिन तब हमें कहता है सरप्राइज सरप्राइज स्वागत नहीं करोगे। ये देखिए वो जिंदा ये कैसे है। और हम देखते हैं उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घुमा के पंच मारता है, जिसके कारण उसके मुंह की सारी हड्डियां टूट जाती है और वो ऑलमोस्ट नॉकआउट हो जाती है। ये देखिए फोर्थ कहती है कि हाउ कुड बी पॉसिबल, मेरे डिसेबल एक कचरे से कैसे हार गई। हम देते हैं जो गॉडेस सुप्रीम होती है वो कहती है जियान मैं इसकी पावर देख सकती हूँ, इसका लेवल भले ही कम है, पर लेकिन इसके पास जो मार्शल आर्ट की जो पावर है वो मुझसे भी कहीं ज्यादा है। ये बंदा मुझे भी हराने में मतलब कि काबिल है। आज पहली बार मेरा जजमेंट बहुत ज्यादा गलत निकला है, मुझे तो अपने को शर्म आ रही है। ये बंदा सच में एक रियल लेजेंड है जिसके बारे में कहा गया था। हम देते हैं जो बुढ़ा होता है वो कहता है मैम हमारा बंदा जीत गया। ये सुनते हैं हाँ हम देते हैं समेत कहती है कि इस बंदे ने अपनी ट्रू पावर को छुपा के रखा था, मतलब कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये हमेशा डार्कनेस में रहने की कोशिश करता है। हम हमें कहता है तो मेरा हूं ना ट्रू चैंपियन। बुढ़ा कहता है तू इस तरह से क्यों खड़ा है। वो कहते हैं कि ये आखिरकार हीरो का स्टाइल होता है। वो कहता है मैं हूं ना ताकतवर। ये हिडन ड्रैगन की पावर तो लाजवाब है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं जो फोर्थ की डिसेबल उठने लगती है। वो कहती तुमने मुझे कैसे हरा दिया। वो कहती तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मेरे बारे में यही सोचती हो कि मैं कमजोर हूँ। बच्चे मैच जब तक खत्म ही नहीं हुआ। ये सुनती क्या एक मिनट कहीं तुम मुझे मारने तो नहीं वाले। सुनती हाँ तुमने याद को स्टार्टिंग में क्या कहा था, आखिरकार तुम अपनी बात से कैसे हट सकती हो, जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक कोई जिएगा नहीं। लेकिन जब अब तुम खुद अपनी बात से पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो तो आखिरकार तुम अपने आप को समझती क्या हो कि तुम इस मैच में कुछ भी कर सकती हो। लड़ाई मुझसे की है तुमने तो इसका रिजल्ट भी मैं ही निकालूंगा। ये सुन के नहीं देखो प्लीज ऐसा मत करना, देखो मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करना। वो कहता है भीख भिखारियों की दी जाती है, ना कि तुम जैसे लाचार लोगों को। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। वो चिल्लाती है कि मास्टर मुझे बचा लीजिए। हम देखते हैं वहां पे फोर्थ आती है। वो कहती है मेरी डिसेबल से दूर रहो। और हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करके हमारे को दूर कर देती है। वो कहती है बैटल खत्म हो चुकी है। वो कहती है कि आखिरकार मैच आखिरकार खत्म हो चुका है, मेरी डिसेबल हार चुकी है, तो यहाँ से चले जाओ, मेरी डिसेबल यहाँ से तुम्हारी मदद करी है। वो कहते हैं मैं तो क्यूरियस हूँ कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे वर्ड्स किस हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि तुम्हारी डिसेबल हार चुकी है जिसके लिए तो तुम इसकी मदद करियो। व्हाट इफ अगर भी यहाँ पे मैं हारा होता तो तुम्हारी डिसेबल अब तक तो मुझे मार चुकी होती। गॉडेस सुप्रीम प्लीज इस समय आपको यहाँ पे स्टैंड लेना होगा। अगर यहाँ पे जो बातें जो कही जाती है अगर उन बातों पे मतलब कि अमल नहीं हो जाता तो मुझे तो आपके इस क्या बोलते हैं इनर रिलम की बहुत ज्यादा चिंता है कि यहाँ पे तो फिर जो बात कही जाएगी उसका तो कोई उल्लंघन ही नहीं होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उस बात पे तो कायम ही नहीं होगा। आपके यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग रैंकिंग देखी जाती है, क्यों है ना, पर मुझे डर है कि अगर आने वाले टाइम में इस हिसाब से लोग देखे जाएंगे, इस हिसाब से लोग करेंगे तो
तो आपका इनर रिलम नहीं टिक पाएगा। ये सुन के फोर्ड कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो बच्चे, गोडेस सुप्रीम के आगे तुम्हारी बोलने की इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ अपने मास्टर के बिहेव पे। वो कहती मुझे जैसे जैसे मारना होगा, इससे पहले गोडेस सुप्रीम इसका स्टैंड ले। हम देते हैं 7th और 2nd दोनों घबरा जाती कि नहीं। हम देते हैं मामेगिरी कहता है कि बाप रे मैं मरने वाला हूँ, सिस्टम कहता है एरर, पर लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको 10 हिडन ड्रैगन पॉइंट देने होंगे जिससे आप इस अटैक को बच सकते हैं। ये सुन के क्या अटैक से बच सकता हूँ, क्यों नहीं, तब तो पक्का। वो कहता ठीक है मुझे मंजूर है, और हम देखते हैं वो उसके अटैक से पल भर में बच जाता है। ये देखिए फोर्थ कहती है हाउ कुड बी पॉसिबल, इसने मेरे अटैक को कैसे डोज कर लिया, मेरे अटैक को आज तो कोई डोज नहीं कर पाया। हम देखते हैं वो कहता है कि सच में जैसे ही मास्टर वैसे ही डिसेबल, मेरे शब्दों को बांध लो, मैं जियान आज तुम्हारी डिसेबल यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी, ये मेरा वादा है अपने आप से। ये सुन के होती है वो अच्छा चलो आ जाओ देखते हैं किसमें कितना आता हूँ। हम देखते हैं फोर्थ हमारे ऊपर अटैक पे अटैक करी होती है। वो कहती बच्चे अब तुम्हारे पास जो अदर अपॉर्चुनिटी थी वो भी चली गई, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि हाउ इविल आई एम। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करती है। हमारा मेरे कहता है मेरे जितने भी एनर्जी पॉइंट है वो सारे लगा दो इसके अटैक को डोज करने के लिए। हम देखते हैं उसके सारे अटैक्स को डोज कर लेता है। ये देखिए हाउ कुड बी पॉसिबल। और हम देखते हैं वो उसके पीछे आके वो कहता है कि तो शुई तैयार हो जाओ मरने के लिए, अपने आप तुम्हें अब कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये देखिए होती है मास्टर मुझे बचा लीजिए। और हम देखते हैं वो भाग रही होती है, सेकंड फोर्थ उसको बचा रही होती है, पर वो कहती है अब तुम मरोगी। और हम देखते हैं वो उसकी छाती के आर पर अपना हाथ कर देता है और उसको मार देता है वहीं के वहीं। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं जो फोर्थ की डिसेबल होती है वो वहां मर जाती है। वो कहते सच में पॉइंट तो बड़े कमाल के थे, पर लेकिन मैंने सारे पॉइंट ऑलमोस्ट लगा ही दिए हैं। हम देखते हैं फोर्थ उसके ऊपर अटैक करने वाली होती कि अब मैं तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं रहने दूंगी। हम देखते हैं वो अगर आज मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया तो मेरी जो रेपुटेशन है वो पूरी चली जाएगी। पहली बात इसने मेरे सारे अटैक को डोज किया, दूसरी बात इसने मेरी आंखों के सामने मेरी डिसेबल को मार दिया, यहाँ पे मेरे होली लैंड में मेरी इज्जत जो है वो चली जाएगी, मुझे आज क्या आज यहाँ पे मारना होगा। वो कहते हैं मेरी सारी एनर्जी पॉइंट चले गए, मैं डोज कैसे करूंगा। सेकंड कहती है नहीं इसको कोई रोको। हम देखते हैं जो 7th जो थी उसको कह दी थी रुक जाओ। ये सुन के क्या हकीकत तुम कैसे कह सकती हो, वो मरने वाला है। वो कहता नहीं टेंशन मत लो, इसने अपनी स्ट्रेंथ को यहाँ प्रूव कर दिया है, अब देखो क्या होता है। हम देखते हैं घोड़े से सुप्रीम उसके आगे आ जाती है। ये देखो बाप रे ये यहाँ क्यों आई है। वो कहता है सब कुछ खत्म हो गया। और हम देखते हैं वो फोर्थ के ऊपर एक जोरदार अटैक करके फोर्थ को दूर कर देती है। वो कहती घोड़े से सुप्रीम ने इसकी साइड ले ली यार, हम हमें कहता है इसने मुझे क्यों बचाया। फिर वो कहती है तो ठीक है एक और होली ऑर्डर मैं यहाँ अनाउंस कर रही हूँ। जियान ने ये साबित कर दिया कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसने इनर रिलम की एक सबसे पावरफुल डिसेबल को यहाँ पे हरा दिया है। और ये डार्क रिलम के अंदर मतलब कि क्या बोलते हैं सीक्रेट रिलम के अंदर वहां पे जाने के लिए भी क्वालिफाइड हो चुका है। ये इसने टेस्ट को कंप्लीट किया है। जो मैंने पहला ऑर्डर दिया था ना, पहला मेरा होली ऑर्डर, मैं उसको कैंसिल करती हूँ और 7th को अब और भी बहुत सारा रिसोर्सेस दिया जाएगा और उसकी जितनी भी सप्लाई जो मैंने कट कर दी थी उसको वापस कंटिन्यू चलने दिया जाएगा। ये सुन के बाद सारे हैरान हो जाते हैं। कैटेगरी से सुप्रीम ये जियान इसको पनिशमेंट दो, इसने मेरी फेलो डिसेबल को मार दिया, इसको रिवॉर्ड मत दो। ये सुन के होती है फोर्थ क्या तुम मुझे सिखा रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम मुझ पे हुक्म चला रही हो। वो गोडे से सुप्रीम मैं वो कहती है होली ऑर्डर के आगे अपनी रिस्पेक्ट पेश करो नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। और हम देते हैं वो वहां से चली जाती है। कहती है जियान तुम्हें इस चीज का अंजाम चुकाना होगा कमीने, कुछ दिनों तू बस कुछ दिनों का मेहमान है, आज नहीं तो कल तुझे मैं मार ही दूंगी। और हम देते हैं वहां से चली जाती है। हम हमें कहता है बाप रे ये फोर्थ लगता है बहुत गंदे मूड में लग रही है। चलो देखते हैं। पर लेकिन होली मास्टर के आगे मतलब कि गोडे से सुप्रीम के आगे ये नहीं टिक सकती। फिर वो मतलब कि होली ऑर्डर को खोल के देखता है। वो कहता है मैं फर्स्ट डिसेबल बन गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का डिसेबल मैं बन चुका हूँ, पर लेकिन मुझे ट्रीटमेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर जितना ही दिया जाएगा। आखिरकार इस होली ऑर्डर का मतलब क्या आखिरकार हम देती है वहां पे सेकंड आती है। वो कहती है ये वो है जो कि तुम नहीं समझ सकते। फर्स्ट ऑर्डर डिसेबल जो है जो फर्स्ट ऑर्डर का डिसेबल होता है उससे सेक्टर में एज अ चीफ डिसेबल ग्रुप में मतलब कि क्या बोलते हैं ट्रीट किया जाता है। और सेकंड ऑर्डर डिसेबल जो है वो जो होते हैं वो की रिफाइनिंग या फिर फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के बंदे होते हैं। और तुम्हें पता है सेकंड डिसेबल जो होते हैं मतलब कि सेकंड ऑर्डर के डिसेबल उनको बहुत ज्यादा मतलब कि हर महीने फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज की पिल दी जाती है और उससे भी हाई लेवल की। उनके कल्टीवेशन रिसोर्सेज थोड़े बड़े होते हैं, पर लेकिन तुम फर्स्ट डिसेबल बन चुके हो और तुम्हें ट्रीटमेंट जो है वो सेकंड ऑर्डर के डिसेबल जितना ही दिया जाएगा। यानी कि तुम बन तो फर्स्ट चुके हो पर लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट जो है वो सेकंड जितना दिया जाएगा। मतलब कि बहुत सारे रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ तुम्हारा यहाँ पे ओहदा बढ़ चुका है। ये सुन के भाई यानी कि मैं फर्स्ट बनने के बावजूद भी मैं सेकंड हूँ, वाह क्या बात है। इसका मतलब है कि मैं बहुत अमीर बनने वाला हूँ, पैसा ही पैसा। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी मास्टर आती है। वो कहती है क्या तुम एक थर्ड ग्रेड के डिसेबल भी बनना चाहोगे। ये सुनते हैं मास्टर अगर कोई चांस हो तो मैं थर्ड ग्रेड का डिसेबल भी बनने के लिए तैयार हूँ, आपकी ग्लोरी और आपके मतलब कि सम्मान को वापस दिलाने के लिए। मास्टर आपको कैसा लगा ये। वो कहता मास्टर आपको ये मूड को क्या हो गया, आपका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों लग रहा है, आप तो मुझे डरा रही हैं। हम देखते हैं वो जाते ही सीधे जोर से उसको मारती है। वो कहती है थर्ड ग्रेड का मैं तुम्हें कभी नहीं बनने दूंगी, तुम फर्स्ट ग्रेड के ठीक हो। हम देते हैं उसके गोटे तोड़ देती है जिसके कारण से उसको पॉइंट देता है। वो कहती है
वो उसको बहुत ज्यादा मार रही होती है। वो कहती है मैंने तुम्हें जाने को कहा था पर लेकिन तुम नहीं गए हो, तुमने अपनी स्ट्रेंथ को वहां शो करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि आपको नहीं पता, जितने भी डिसेबल मास्टर ने अब तक अपने बनाए थे ना वो सारे 3rd ग्रेड के डिसेबल थे और उनको रिसोर्सेस इतने नहीं दिए जाते थे, पर लेकिन फिर भी उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया जाता था। पर लेकिन वो सब आखिर में बहुत बुरी से मर गए थे उस सीक्रेट इलम में जाने के कारण, जिसके कारण क्या मास्टर आपको यहाँ से निकलवाना चाहते थे कि अब आपकी जान तो बच जाए। हम देते हैं वो आता है उसके पास, वो एकदम मास्टर आपको बहुत सीरियसली इंजरी हुई थी, तो क्या आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं था, तो क्या मैं एक डिसेबल होने के नाते आपको कैसे छोड़ के चला जाऊं, प्लीज अब मारना बंद कीजिए, मेरी ऑलमोस्ट हड्डियां टूट चुकी है। वो कहता मास्टर आपका जूता मेरे पास। वो कहती हाँ ठीक है ला दो। वो कहती मैं इस पे गुस्सा क्यों करूं, इसने जो कुछ भी किया मेरे लिए किया, पर फिर भी ऑलमोस्ट इसकी जान चली जाने वाली थी। पर लेकिन तभी हम देते हैं वहां पे कोई और आता है। वो कहता ओ माय, लगता है मैं गलत समय पे आ गई। और हम देखते हैं ये होती है सिक्स्थ एल्डर, और 6th एल्डर का डायरेक्ट डिसेबल। वो कहती है 7th क्या कि मास्टर ने हमारे मतलब कि तुम्हारे क्या जितनी भी मेडिसिन वगैरह जो कुछ है वो सब कट ऑफ कर दिया, जिसके कारण तुम्हारा मूड खराब है। ये सुन के वो कहती है कि आखिरकार तुम्हारा मैटर क्या है, तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो। वो कहती है मैं यहाँ तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी, हर समय तुम हमेशा गुस्से में रहती हो और एनी टाइम अलग अलग सिचुएशन में पड़ी रहती हो, तो क्या मैं यहाँ पे अपनी जूनियर को देखने आई थी कि तुम एकदम ठीक हो या नहीं। सो देख के ऐसा पता लगा पा रही हूँ, और उसके अंदर से डार्क ओरा निकल रहा होता है। ये देखिए उधर लगता है मेरी मास्टर का और भी बहुत दुश्मन है, मेरी मास्टर की रेपुटेशन लगता है यहाँ अच्छी नहीं है। वो तुम्हारे और मेरे बीच में तो मैटर बहुत उलझा सा है, तो आखिरकार तुम्हें मेरी क्यों चिंता होने लगी। वो मैं चिंता क्यों ना करूं, आखिरकार मुझसे ज्यादा तुम्हारी सिचुएशन कितनी बुरी है कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं मिलती है तुम मुझसे आगे मांग लेना, चाहे भीख भी क्यों ना मांगो, पर मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी 6th यू आर प्रीशियस फॉर मी, क्योंकि तुम सेक्रीफाइसिंग के लिए बहुत अच्छी हो, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। ये देख के वो कहता अरे एक आइडिया आया है, लगता है इसको अब तक वो होली डिग्री के बारे में नहीं पता कि दूसरी होली डिग्री ला दी गई है, एक और रास्ता मिल गया मास्टर की रेपुटेशन बढ़ाने का। वो कहती है कि देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सच्ची अच्छी बताती हूँ, लेकिन तब मामी गिर आता है। वो कहता है हेलो मास्टर इसको बोला सीरियसली इंजर्ड है तो ये ज्यादा नहीं बोल पाएगी, तो मैं 6th मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ, मैं इनका डिसेबल हूँ। ये सुन के ओ अच्छा तो तुम हो वो कचरे डिसेबल। लगता है मैंने कुछ एंटरटेनमेंट यहाँ पे खो दिया था। आई थिंक तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत जानना चाहिए था। तो जब तुम्हारी मास्टर 3 दिन बाद मर जाएगी ना तो तुम उसकी जगह ले सकते हो। ये सुन के मिस 6th आपको लगता है मेरी मास्टर जल्द ही मरने वाली है, पर क्या आप में हिम्मत है कि आप मुझसे एक शर्त लगा सकती हैं। ये सुन के क्या शर्त, कैसी शर्त, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वो कहता मैं शर्त लगाता हूँ कि होली जो मतलब कि गॉडेस सुप्रीम जो यानी कि होली मास्टर वो अभी के अभी क्या बोलते हैं जो मतलब कि जो होली डिग्री उन्होंने लॉन्च की थी मतलब कि ऑर्डर दी थी वो उसको अभी के अभी कैंसिल कर देंगे, और जितने भी सरप्राइज जो कट ऑफ की थी वो उसको वापस कंटिन्यू रख देंगे, और मुझे एक 1st क्लास का क्या बोलते हैं एक डिसेबल बना दीजिएगा, पर लेकिन ट्रीटमेंट मुझे 2nd क्लास की दी जाएगी। सो ये कैसा है, आप इस ऑर्डर को मानती हैं, आप इस क्या शर्त को मानती है। ये देखिए एक मिनट जियान इतना ज्यादा स्मार्ट निकला, वाह क्या बात है, ये बात दोनों ही वो सोच रही होती है। ये सुन के वाह वेरी इंटरेस्टिंग। वो कहती है ना केवल तुम ये चाहते हो कि होली मास्टर मतलब कि गॉडेस सुप्रीम तुम्हारे होली ऑर्डर को जो कि आया है उसको कट ऑफ करे, मतलब कि उसको वापस रिस्टोर कर दे, और यहाँ तक कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हें 1st ग्रेड का डिसेबल बना दे। व्हाट अ काइंड ऑफ जोक यार, तुम बहुत हैंडसम हो, क्यूट भी हो, मेरे स्लेव क्यों नहीं बन जाते। ये सुन के होता है आपको ये लगता है कि मैं मतलब कि क्वीट और मतलब कि ये सब भोला भाला सा बंदा हूँ, आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आप शर्त क्यों नहीं लगाती। मुझे हैरानी होगी कि अगर आप मेरे साथ शर्त लगाएंगी, क्यों आपको ये कैसा लगा। और उसको अपनी बाहों में खींच लेता है। ये देखिए उसके डायरेक्ट डिसेबल को गुस्सा आता है कि साले मेरी मास्टर से हाथ था। ये सुन के वो भी उससे फ्लर्ट करती है कि ओके मुझे तुमसे मंजूर है, इस समय तो मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। और मामे की अपने मन कहता बाप रे बड़ी हॉट है यार, ये मेरे बगल में मेरी मिसाइलें तैयार है लॉन्च होने के लिए। वो अगर ऐसी बात है अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सबसे पहले ये ओथ लेनी होगी, अभी सबसे पहले ये ओथ लो हेवन के द्वारा कि जो मैं बोलूंगा तुम्हें एक बार वो काम करना होगा। अगर यदि मैं हार जाता हूँ तो जो ये बॉसम रिलम जो है मेरी 6th मतलब कि मेरी 7th एल्डर का मतलब कि मेरी मास्टर का ये पूरी दुनिया ये मैं तुम्हें दे दूंगा अभी कभी। सुन के वो कहते एक मिनट ये बच्चा सच में अपनी मास्टर की दुनिया यानी कि बॉसम रिलम को मेरे को देने के लिए तैयार है, शर्त में लगाने के लिए तैयार है। क्या इस बंदे के पास इतना कॉन्फिडेंस है। बच्चे ये डिसीजन कुछ ज्यादा ही हो गया है, इस दुनिया की ओनर जो तुम्हारी मास्टर है जबकि तुम तो बस एक डिसेबल हो। मास्टर क्या मैं इस बॉसम रिलम को शर्त के रूप में लगा सकता हूँ। वो कहते ठीक है तुम लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सुन के अच्छा मैं समझ गया मास्टर टेंशन मत लीजिए। वो कहती है मेरी बात नहीं समझे, तुम मेरी इस दुनिया को यूज कर सकते हो शर्त के लिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यदि अगर तुम हार जाते हो
तो तुम्हारे शरीर के लाखों पीसेस करके मैं सब्जी मंडी में बेच दूंगी। ये सुन के होता है मास्टर ऐसी बात नहीं कीजिए, आपको तो पता ही है ना मैं 100% जीतूंगा प्लीज। मास्टर गुस्से में होती है तो बहुत ज्यादा डरा देती है मेरे को। ये सुन के सिर्फ कहती है वाह सच में यकीन नहीं हो रहा, 7th आज पहली बार अपने डिसेबल की बात मान रही है। लगता है कि अब ये थक चुकी है। बहुत बढ़िया, जैसा कि सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका रिलम भी ले लूंगी और इसके प्यारे डिसेबल को भी मैं अपनी तरफ ले लूंगी, तो सब कुछ एकदम मेरे प्लान के अकॉर्डिंग रहेगा। ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंस लग रहा है इसके एक्सप्रेशन देख के। वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं भी हेवन की कसम खाती हूँ, मैं हेवन के द्वारा कसम खाती हूँ कि जो तुम बोलोगे मैं वही करूंगी। अगर यदि मैं हार जाती हूँ तो मैं अपना वादा पूरा करूंगी। जिसमें मामी कहता है तो मैं भी कसम खाता हूँ, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं अपनी मास्टर का इलम तुम्हें दे दूंगा। बोलती है ठीक है, अब हमारे बीच का जो क्या बोलते हैं जो बैट जो है वो लग चुकी है, हमने हेवन की कसम खा चुकी है। चलो मुझे बताओ कि होली मास्टर जो है वो तुम्हारे मतलब कि क्या बोलते हैं जो ऑर्डर उन्होंने दिया था उसको रिस्टोर वो कैसे करेगी और तुम्हें फर्स्ट ग्रेड का डिसेबल कैसे बनाएगी। वो तो ऑफकोर्स ऐसा होगा ही, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुझे बना दिया है। ये रही होली डिग्री 100% रियल। ये सुन के वो थी क्या मजाक कर रहे हो। वो तो मुझे दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो सच में होली डिग्री है, ये कैसे। वो कहता है तो कैसा रहा, मजा आ गया, समझ आ गया। वो कहता साले कमीने ऑलरेडी मास्टर ने तुम्हारा ये सब कुछ रिस्टोर करके रखा था, इसका मतलब है कि तूने मुझसे झूठ बोला, तूने ये सब कुछ ऑलरेडी मुझसे, तू कमीने। वो कहता तुम मुझ पे ब्लेम नहीं कर सकती, तुम्हारा खुद का दिमाग तुम्हारे घुटनों में था, तो इसमें मेरी क्या गलती। और मास्टर ने भी तुमसे शर्त लगाई है यानी कि मेरे द्वारा, तो ऑब्वियसली वो भी कॉन्फिडेंस थी इस बारे में लेके, तुम ही बेवकूफ थी। हम देखते उसका डिसेबल आता है। वो कहता मास्टर काम डाउन। वो कहता पक्का इसने कोई ना कोई चालबाजी की होगी, इसने पक्का कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी, जब मैं इसको एक्सपोज कर दूंगा तब आप खुद इसे सजा दे देना। वो कहती ठीक है, इससे मैं तुम्हें बिलीव कर रही हूँ, दरविश मैं पक्का गुस्सा नहीं होती। वो कहता ओए आखिरकार तू किस बारे में बात कर रहा है, क्या तू मतलब कि अपने मास्टर को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है। वो कहता जूनियर ब्रदर, जबकि तुम मतलब कि अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तो मैं भी अपने ही छिपाऊंगा। मैं यानी कि फर्स्ट डिसेबल जब वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मू चैंग तुम्हारे साथ क्वालिफिकेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी एबिलिटी को चेक करना चाहता हूँ कि तुम फर्स्ट डिसेबल होने के काबिल हो या नहीं। पर लेकिन तभी मामे का लाइट की स्पीड में आता है, उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार गुस्सा मारता है, उसे इतना दूर फेंक देता है कि वो हैरान हो जाता है। ये देखिए उसकी मास्टर हैरान हो जाती है कि बाप रे, मैंने इसके साथ बोले तो 7-8 बार डुअल कल्टीवेशन किया, हम दोनों ने 7-8 बार सेक्स किया है, पर फिर भी अब तक इसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। ये फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के पीक लेवल का बंदा है, पर फिर भी ये इतनी बुरी तरीके से हार गया। हाउ कुड बी पॉसिबल है कि रिफाइनिंग स्टेज के बंदे के सामने। कहता है क्या तुम देख नहीं सकती, होली मास्टर ने मुझे ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं फर्स्ट ग्रेड का डिसेबल बना ही दिया है, तुम देख नहीं सकती, उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया, उनकी होली डिग्री में लिखा हुआ है। फिर कहता है अब तूने देख लिया ना कि मैं फर्स्ट ऑर्डर डिसेबल बनने के काबिल हूँ। होली मास्टर ने मतलब कि गॉडेस सुप्रीम ने मुझे ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड का मतलब कि नहीं बुलाया, और तुम मुझे जूनियर ब्रदर कह रहे थे, तुम मेरे जूनियर हो। वो कहता तुमने तो मुझे एक पंच में सीरियसली बहुत ज्यादा इंजर्ड कर दिया। ये सुन के बोलता अरे यार तेरे को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो तेरे को एक पंच में ही तेरी खोपड़ी उड़ाने वाला था, तेरे को जान से मारने वाला था। बट यार पर लेकिन मैं एक सीनियर डिसेबल होने के नाते, एक सीनियर ब्रदर होने के नाते अपने जूनियर को कैसे मार सकता हूँ। सो बस हल्का सा बस तुम्हें पनिशमेंट दी थी इस समय, जो कि तुम समझ जाओगे तुम्हें अपने सीनियर के सामने किस हिसाब से रिस्पेक्ट पेश करनी है नेक्स्ट टाइम। हम देते हैं जो 6th एल्डर होती है उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे डिसेबल को तब मारो, उसे टीच करो, समझे। हम देते हैं वो उसको ले जाने लगती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। उधर इस समय तो सच में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, किसे पता था कि 7th का डिसेबल बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। हम हमें अरे बिना बताए कहीं जा रहे हो, अरे ना 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 ना। ये सुन के तुमने ऑलरेडी मेरी डिसेबल को इंजर्ड कर दिया, तुम्हें क्या चाहिए। वो 6th लगता आपने जो कहा था आप उसको भूल रही है। मैं आपको याद दिला दूं हमने एक शर्त भी लगाई थी और तुम हार चुकी हो इस समय, तो तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी है। ये सुन के होती है जी हाँ, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी भूल जाओ उस शर्त को, समझे, इससे तुम्हारा फायदा रहेगा मेरा भी फायदा रहेगा। वो कहता है क्या मैं अपने काम से काम रखूं, भूल जाऊं, घंटा जी। पर लेकिन तुमने हेवन द्वारा उसको कसम खाया है, अगर तुमने उसे तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना हेवन तुम्हें मार देगा, तुम्हें इस बारे में याद रखनी चाहिए। ये सुन के वो कितनी कमीने, ये सुन के वो अपने उन्हें कहती कि अगर मैंने हेवन की ओथ को तोड़ने की कोशिश की तो हेवन पक्का मुझे सजा देगा और मेरी कल्टीवेशन को क्रिपल कर देगा। हाँ, सच में यकीन नहीं होता, मैं हार गई। ये सुन के बोलती है चलो मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हें सजेशन दूंगी, अपनी औकात से पार में जाना। वो कहता हाँ मैं जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मास्टर के आगे अपना नील डाउन करो और उनसे माफी मांगो। ये सुन के बोलती क्या नील डाउन करूँ। हम देते हैं जो हमारे जो मास्टर होती है वो कहती क्या तुम सच में ये चाहते हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम मुझ पे बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें कुछ और मानना चाहिए जिससे तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारे कल्टीवेशन में फायदा हो, ना कि मेरा। वो कहता मास्टर आपकी इज्जत बढ़ेगी तो मेरा भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी इज्जत में ही मेरा फायदा है। जिसने की होती क्या एक मिनट, ये सच में अपनी अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए बर्बाद कर रहा है। वो कहती जियान, वो कहता है मास्टर आप बस इसकी माफी मंजूर कर लीजिए,
क्योंकि अगर एक बार सबको पता चल गया कि सिक्स्थ एल्डर ने आपसे माफी मांगी है और फोर्थ एल्डर की डिसेबल को आपके डिसेबल ने मार दिया है, तो पूरे सेक्टर में जब इस बारे में पता चलेगा तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। अगर हमने आज इनको लेसन नहीं सिखाया तो ये आगे चल के कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये एकदम बेकार हैं। सुन के हम देखते हैं बुढ़ाओं को तो बहुत खुशी होती है कि वाह सच में मुझे बहुत खुशी हुई है कि आखिरकार कोई ऐसा बंदा कि जो कि हमें बुली करता है, मतलब कि जो हमें बुली कर रहे हैं उनको सबक सिखा के, हाय हाय यंग लेडी सच में आप कितनी कमाल की है। सेकंड होती है वो, हाँ तुम सही देख रहे हो, आखिरकार हम सब एक फैमिली है, पर एक आदमी एक होना जरूरी है हमारी फैमिली में जो कि क्या बोलते हैं जिससे परेशानी वो दूर करे। ये सुनिए सेकंड में आपने सही कहा, फिट आदमी होए, मैं भी तो एक आदमी हूँ। आखिरकार आपका कहने का मतलब क्या है? वो किसी आदमी हो पर लेकिन बूढ़े हो चुके हो, अगेंस्ट में फाइट भी नहीं करना चाहते, वो तो काम ऑन थोड़ा तो मतलब कि रिस्पेक्ट पेश करो, बड़ा हूँ आपसे। वो कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक। वो कहती जियान मैं तुम्हारी क्या बोलती हूँ ओद की, तुम्हारे मतलब कि इस बात की कदर करती हूँ और तुम्हारे टैलेंट की भी कदर करती हूँ कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। फ्यूचर में तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, पर लेकिन एडवाइस देना चाहूंगी मैं यही कि तुम अपनी बात को फिर से रिमाइंड करो। अदरवाइज वो कहते आई एम सॉरी, मेरा इससे मतलब कि आपको डेट करने का कोई और प्लान है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको कभी फ्यूचर में देखना भी नहीं चाहता, तो इसलिए बस माफी मांगे दफा हो जाइए यहाँ से। मेरा बस आपसे एक ही क्वेश्चन है, आप नील डाउन करेंगी या फिर नहीं करेंगी? ये सुनकर उसको तो गुस्सा आ रहा है कि तो अपनी औकात से परे जा रहा है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन वहां होना शुरू होने लगती है। ये देखिए अरे बाप रे, हम हमें दिखता है अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश की तो आपको पता ही है ना हेवन आपके कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुन के बाप रे, मेरे इतने सालों की कल्टीवेशन हेवन एक ही बार में मेरे तबाह कर देगा। मेरे सीनियर ब्रदर ने जो मेरे साथ प्लान किया था वो सब कुछ बेकार चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, इस बात का ये चीज मैं हर पल याद रखूंगी। वो कहती है कि वो कहती जूनियर डिसेबल जूनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना, मैं हमेशा से गलत थी तुम्हें लेके, प्लीज मेरी माफी को स्वीकार करो। और वो माफी मांग के वहां से भागने लगती है कि चलो यहाँ से। हम हमें लिखता है चलो भाई सिक्स से भी माफी मंगवा ली है, आखिरकार थोड़ा सेटिस्फेक्शन था ये। हम देते हैं सेवंथ जो होती है मामी मास्टर, वो कहती है तुमने अब सिक्स्थ एल्डर को भी सच में बहुत गुस्सा दिला दिया है। वो कहता हाँ तो डरता हूँ क्या, आखिरकार गॉड से सुप्रीम हमारे साथ है, उन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया था उन सब चीजों को उन्होंने वापस ले लिया है, उल्टा वो तो अब हमारे साथ मिल चुकी है। आई नो कि सिक्स्थ और जो फोर्थ जो है वो अब उनके और हमारे बीच में जो मामला है वो खराब हो चुका है। ये सुन के मास्टर कहती है हाँ आई नो कि भले ही हमारी स्ट्रेंथ रिकवर हो चुकी है, बाकी सब कुछ हो चुका है, पर लेकिन हमें इनसे जल्द से डील करना होगा। वो डोंट वरी मास्टर, आप तो कुछ ज्यादा ही देख रही है, मैं देख सकता हूँ आप फिर से बच्ची बन चुकी है। जब मैं आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर वापस स्पिरिचुअल पावर डाल दूंगा तो वो वापस सही हो जाएंगी। वो कहती है एक मिनट, वापस स्पिरिचुअल पावर डाल दूंगी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता है वही मतलब है कि आपको छोटी बच्ची से एक औरत में बदलने का। वो कहती किसी और दिन, इस बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, समझे? अब जबकि तुमने अपनी स्ट्रेंथ मतलब कि गुड से सुप्रीम के आगे मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सपोज कर ही दिए, तो पक्का वो कुछ ना कुछ तो करेगी। और अब मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ कुछ बातों को। ये सुन के क्या कैसी बातें हैं? वो कि तुम्हें पता है क्या कि गॉड से सुप्रीम मुझे क्यों आखिरकार फोर्स करी थी कि मैं डिसेबल बनाऊं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक सीक्रेट रिलम हमें डिस्कवर हुआ है सेंट्रल बैटलफील्ड के अंदर, एक सीक्रेट रिलम, समझे? एक टाइम और स्पेस का चैनल एरा, समझे? वहां पे बहुत ज्यादा मतलब कि पावरफुल बीन वगैरह सब कुछ रहते हैं। कहते हैं अगर एक बार कोई इसके बॉर्डर को पार कर गया तो वो एक ऐसे सीक्रेट रिलम में पहुंच जाएगा जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। जो बंदे फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज या फिर उससे थोड़े नीचे के लेवल के केवल वही बंदे वहां जा सकते हैं। और यहाँ पे टाइम और स्पेस का जो कंट्रोल जो है वो मैं जानती हूँ अच्छे से इस पूरे होली लैंड में। तो क्या होली मास्टर ये चाहती है, मतलब कि गॉड से सुप्रीम ये चाहती है कि मैं यहाँ पे कुछ डिसेबल्स बनाऊं जो कि टैलेंटेड हो और उनको मैं ट्रेनिंग दूं इस रिलम में कंट्रोल करने की, सर्वाइव करने की। अरे वाह, तब तो ये बहुत अच्छी ठीक है यार। तो मास्टर आखिरकार आप ऐसा कर क्यों नहीं रही थी? अगर एक बार हम उस टाइम पैसेज को कंट्रोल कर लेंगे तो फिर तो हमारे मजे ही मजे हैं। और फिर वो कहता है अगर एक बार मुझे टाइम और स्पेस के उसके बारे में पता चल जाए तो मैं वापस अपने अर्थ पे जाऊंगा और जो हिडन ड्रैगन की जो पावर है वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो फिर वहां पे कोई भी मुझे क्या बोलते हैं ट्रैश नहीं कहेगा। मैं वहां का यंग मास्टर बन जाऊंगा, बड़ी बड़ी फैमिलीज मेरे आगे झुकेंगी, मैं वहां का एक गॉड बन जाऊंगा। तो ये इतना भी आसानी है। तुम्हें लेने से पहले 37 डिसेबल थे जिनको मैंने ट्रेनिंग दी थी, जो कि बहुत टैलेंटेड थे, पर लेकिन वो सारे के सारे वहां पे जाती मारे गए। ये सुन के क्या मारे गए? और मैं बाद में और किसी की भी जान नहीं लेना चाहती थी, तो इसीलिए इस समय मैंने क्या बोलते हैं होली ऑर्डर की डिग्री को डिस्कवर कर दिया, जिसके कारण क्या है कि मैं बिल्कुल भी क्या बोलते हैं डिसेबल नहीं बना चाहती और सभी लोग मुझ पर फोर्स कर रहे थे। और जबकि तुम भी एक जीनियस हो और होली मास्टर ने तुम्हें देख लिया है, तो बस मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि तुम जिंदा बच जाओ बस उस सर्वाइव से। अब वो समझाओ हमारे मेरी किताब में समझा क्यों आखिरकार जब मैं अपनी पावर शो करता था तो मास्टर मुझे मारती थी, क्योंकि वो चाहती थी मैं, और इसलिए मेरे को मारती थी कि किसी को पता ना चले और मैं मरू भी ना। और मैं यहाँ पे सभी को अपनी पावर का शो कर रहा था कि देखो कितना पावरफुल हूँ मैं क्या करूँ बाप रे। जो अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना था, मेरी प्लानिंग थी कि मैं यहाँ पे इनके साथ और रहूँ, पर लेकिन लगता है मैं अब जल्द ही मरने वाला हूँ। वो कहती आई नो सेवेंथ कि अब तुम क्या सोच रही हो, और आई नो कि तुम्हारे जूनियर के साथ अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो गॉड से सुप्रीम है उन्हें इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते हाँ, क्योंकि वो जल्द ही इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल बैटलफील्ड में भेज देगी। वो कहती तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में छोड़ के अपने डिसेबल को उसकी स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि यही रास्ता रहेगा जहां से इसकी बचने के ज्यादा चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ये सुन के हाँ मामी कहता हाँ हाँ तुमने सही कहा, मुझे नहीं मरना, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। सेकंड आंटी प्लीज मुझे सिखाइए क्या क्या मैं किस हिसाब से पावरफुल बनूं, मुझे अलकेमी रूम के लिए चाहिए, मेरी पावर को बढ़ाइए। ये सुन के होती है हाँ पर लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं होगा। वो कहती है हाँ ज्यादा जल्दी नहीं होगा, प्लीज प्लीज चलो चलो इससे पहले कि मैं मारा जाऊं। वो कहती है कि तुम्हारी सच में बहुत अच्छी आंखें, मैं बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन बनाती हूँ, पूरे सेक्टर में लगता है तुम ये इकलौते बंदे हो जो कि मुझे समझ सकते हो। वो कहता आई नो, क्योंकि आपके पिल का स्वाद केवल वही बंदा समझ सकता है जो कि सच में पिल और इन सब मेडिसिन से भावनात्मक से अपनी जागरूकता से जाना हुआ हो, उससे गंभीर रूप से अच्छे से व्याकुल हो, और मेरे अलावा कौन हो सकता है। आप सच में बहुत कमाल की पिल बनाती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। आई नो वीडियो आने में बहुत लेट हो गई थी क्योंकि यार मेरी तबीयत खराब हो गई थी अभी बीच में, भाई कसम से हालत ऑलमोस्ट डेथ होने जैसे हो गई थी कि ऑलमोस्ट बस मैं मरने वाला था, पर भगवान की दुआ से मैं बच गया। हाँ चलो अच्छा है, पूजा पाठ कुछ तो काम आया। इसलिए थोड़ा आने में लेट हो चुका है। और रही बात कि ये चैप्टर यानी कि ये वीडियो और इससे पहले जो वीडियो है ना वो दोनों तो बस थोड़े से एक ट्रायल है, क्योंकि इसके अलावा भी मैं बहुत सारी अभी भी और मानवा है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो सब एक एक एपिसोड में डाल के एक बार देखूंगा, जिसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा आया मैं उस मानवा को आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके मुझे ये मत कहना कि भाई इसको ही कंटिन्यू कर, नहीं मैं अभी और भी बहुत सारे ला रहा हूँ, क्योंकि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो बस अभी हमारे 40,000 होने वाले हैं, हमें बस जल्द से जल्द आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो बस इसी तरीके से हमें सपोर्ट कर दीजिए। तब तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।